लोगों को पता है आज का टॉपिक हमारा यही है, लेट्स लर्न सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी फॉर लीड जनरेशन। आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के टाइम पे है हमारा कि कैसे हमें अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करनी है, जिसके रिगार्डिंग मैं देखता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 90% लोग सफर कर रहे हैं कि सर लीड जनरेट किस तरीके से करें, लीड्स की कमी है। मेरे को भी अगर मैं बताऊं कि इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स आते हैं, सर लीड्स कैसे जनरेट की जाती है, कहां से लीड जनरेट करनी है, आप किस तरीके से करते हो। आज आप लोगों को A to Z बताने वाला हूं। बस बात वही, आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता देता हूं। एक गुड लिसनर की तरह आप लोगों ने इस सेशन को लगाना है। एक गुड राइटर की तरह आप लोगों ने अपनी डायरी पे चीजों को नोट डाउन करना है, ताकि आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रहें, याद रहें। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टर्म पे आज हम लोग बात करेंगे। आज कोई मोटिवेशन नहीं होगी, आज सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि लीड कैसे जनरेट की जाती है। काफी आप लोगों ने शायद अपना पैसा भी वेस्ट किया होगा इन्फ्लुएंसर्स को देख के, काफी आप लोगों ने इधर उधर अपना मनी भी स्पेंड किया होगा, है ना। नो डाउट, चलो वो कह सकते हैं कि उससे हमें हुआ क्या, उससे हमें एक्सपीरियंस हुआ। बट अभी आज जो आपको चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो आप खुद करोगे, ठीक है। अगर पेड प्रमोशन की बात भी है तो पेड प्रमोशन मेरा यहाँ पे मेन टॉपिक रहने वाला है, जिसके बारे में बड़े बड़े लीडर्स आप लोगों को नहीं बताते। चाहे वो जितना बड़ा लीडर, अगर आप देखते हो कि आज के टाइम पे एक लीडर ये है XYZ, नाम ले लेते हैं लीडर का, XYZ रख लेते हैं उस लीडर का नाम। अगर आप आज के टाइम पे देखते हो उस लीडर का चेक इतना बड़ा है, जस्ट बिकॉज उसका जो लीड्स का फ्लो है, उसके पास जो उसकी टारगेट ऑडियंस का फ्लो है वो रेगुलर है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। कभी भी आपको जो दूसरे लीडर्स होंगे वो कभी भी आप लोगों को नहीं बताएंगे कि पेड प्रमोशन की तरफ जाना चाहिए, इन चीजों की तरफ जाना चाहिए। तो आज इन चीजों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लास्ट तक बने रहना, सीखते हैं आगे। सबसे पहले क्या क्या चीजें हम आज कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम चीजें आज जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो यही है कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फ्री। सबसे बड़ी बात है कि हमें लीड्स फ्री में कैसे जनरेट करनी है। काफी लोगों को शायद आता भी होगा, काफी लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। रे अगर आता होगा, अगर सुना होगा तो राइट टेक्निक के बारे में नहीं पता होगा, राइट अप्रोच के बारे में नहीं पता होगा, तो उन चीजों के बारे में बताएंगे। बट जो हमारा ये सेकंड टॉपिक है, हाउ टू जनरेट लीड यूजिंग फेसबुक एड कैंपेन्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस प्रेजेंटेशन में, तो इसे सुनना ध्यान से बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और थर्ड, वाई पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप इन दो ऊपर वाले टॉपिक को देखेंगे, हाउ टू जनरेट लीड्स और फ्री में कैसे लीड्स को जनरेट किया जाता है, और फेसबुक एड कैंपेन्स के थ्रू कैसे लीड को जनरेट किया जाता है, तो उसके साथ एक टॉपिक हमेशा जुड़ेगा जिसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है लास्ट पॉइंट है, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक से हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फ्री, है ना। देखो डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आ गया हूँ। पॉइंट पे आना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि आज का जो सेशन है वो सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर है, कुछ मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं, है ना। आज आप लोगों को राइट अप्रोच बताऊंगा, राइट स्किल्स बताऊंगा लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है ना, लोगों से है। बस बात खत्म। आप लोगों को इतना पता है। अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए, आपको ये बात भी पता है, अगर आपको अपना लेवल अप करना है, टॉक टू मोर एंड मोर पीपल। एक रूल कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का, टॉक टू मोर एंड मोर पीपल। जितने ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो, अगर आप स्किल्स में लैग करते हो तो आप नंबर्स में खेलना स्टार्ट कर दो। ये बात आपने बहुत बड़े बड़े लीडर से सुनी होगी नेटवर्किंग के उसमें। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो नंबर्स बढ़ाने किस तरीके से उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ फ्री अप्रोचेज है जिस तरीके से आप अपने लीड जनरेट कर सकते हैं। वो फ्री अप्रोचेज हैं क्या, इसके बारे में जानते हैं। इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे हैशटैगिंग। अब हैशटैगिंग क्या होती है, अगर मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊं, आपको मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लेके चलता हूं। अगर मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लेके जाऊं, तो अगर हम हैशटैगिंग की बात करें, हैशटैगिंग क्या टेक्निक है और किस तरीके से यूज की जाती है। तो हैशटैगिंग की अगर बात करें तो हैशटैगिंग है क्या, बेसिकली आपने हैशटैग से लोगों को सर्च करना है। यहाँ पे जो है हैशटैग बहुत ज्यादा चलते हैं। अब हैशटैग चलते किस तरीके से उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अब देखो क्या होता है, जब भी आप बात करते हैं लीड जनरेशन की, तो लीड जनरेशन में एक चीज आप देखना कि हमें लीड जनरेशन का सबसे पहले मतलब क्या है। अगर आपके एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात करें, लीड जनरेशन का मतलब है कि आपकी अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना।
आपकी अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, हमने काफी ज्यादा पैसे भी अपने वेस्ट किए। वो पैसे किस तरीके से वेस्ट किए, शायद आपने इन्फ्लुएंसर से स्टोरीज डलवाई होंगी, मैंने भी डलवाई है, मैंने भी बहुत गलतियां की है, और वहां पे हमने एक मीम पेज से क्या किया, अपनी प्रमोशन डलवाई, वहां पे हमें अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं मिली जो हम चाहते थे। अब इंस्टाग्राम क्या करता है, हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब फीचर्स कौन से प्रोवाइड करता है, हमें एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है, हैशटैग। अब हैशटैग से होता क्या है, लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें कि किन लोगों को हमने अप्रोच करना चाहिए, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो हैशटैग। अगर हम मोटिवेशन सर्च करते हैं, आपको पता है हमें अपने बिजनेस के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशनल लोग चाहिए, है ना। आपने यहाँ पे हैशटैग मोटिवेशन यूज किया तो आप लोगों के पास एक डाटा आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों के पास कुछ चीजें खुल जाएंगी। हाँ, तो ये आपके पास कुछ पोस्ट खुल गई हैं। पोस्ट खुलने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मान लेते हैं इस पेज को अगर हम देखें, ये पेज हमारे मतलब का नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखो सर्च करना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपना हैशटैग ही चेंज करते हैं, वहां पे हमें ज्यादा जल्दी लोग मिल जाएंगे। हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है। कैसे आसान है, मान लेते हैं ये गर्ल है, इसकी प्रोफाइल ओपन है, इसकी प्रोफाइल ज्यादा अच्छी लग रही है ना, 35 कमेंट्स इसको आ रखे हैं। इसको, ये इसकी पर्सन की प्रोफाइल नहीं है, अभी देखते हैं। अब ये किसी अंशुल गर्ग की प्रोफाइल है। अब देखो, एक तो आपने चीज सीखनी है कि डायरेक्ट अप्रोच कैसे आपने क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्ट डीएम किस तरीके से करना होता है। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली नाम सर्च किया या हैशटैग सर्च किया, आप लोग क्या करते हो, उसे डायरेक्टली मैसेज करने की कोशिश करते हो। अगर आप उसे डायरेक्टली मैसेज करोगे तो शायद एक रिक्वेस्ट होता है, मैसेजेस के आपने देखे होंगे, रिक्वेस्ट होता है, या फिर कई लोगों तक मैसेज पहुंचता ही नहीं है। अगर आप एक चीज को फॉलो ना करो, किस चीज को फॉलो ना करो, स्पैमिंग को। सबसे पहले जब आपने प्रोफाइल सर्च की, प्रोफाइल सर्च करने के बाद आपको पर्सन को स्पैम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्पैम क्या करना होता है, मान लेते हैं आपने क्या की, मैंने इस पर्सन की, इस गर्ल की क्या कर दिया, प्रोफाइल लाइक कर दी, इसकी 2-3 फोटोज जो हैं, कुछ मोटिवेशनल फोटोज और कुछ इसकी खुद की रील्स हैं, इसने बिजनेस के रिगार्डिंग ही आई होप डाली होगी, है ना। इसे हमने क्या कर दिया, लाइक कर दिया। आप इस तरीके से कमेंट भी कर सकते हो कि आपका बहुत अच्छा कंटेंट है, इस तरीके से। मतलब क्या हो गया, स्पैमिंग हो गई, आप उस पर्सन की नजर में आ गए। अब आप उस पर्सन की नजर में आ गए तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस पर्सन को मैसेज कर सकते हो। अब मैसेज करने के भी तरीके होते हैं। हमारे यहाँ पे हमने चीजें तो सिखाई हैं पर्सन्स को, बट एक राइट अप्रोच नहीं सिखाई। काफी पर्सन्स डायरेक्ट मैसेज में क्या करते हैं, एक लंबा चौड़ा मैसेज बना लेता है, आई एम अ बिजनेस कोच, दिस दिस दिस, आई हैव अपॉर्चुनिटी, हमारी जो कंपनी है वो 160 देशों में, अमेरिकन कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, आपको अगर आप पार्ट टाइम ही काम करोगे 30 से 40 हजार पे आपको कमाने का मौका मिलेगा। देखो ये चीज क्या, अप्रोच जो है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अब आप किसी भी पर्सन को अगर जानते नहीं है, यहाँ से रिजल्ट जो रेशो होती है ना, काफी लोग कहते हैं सर डायरेक्ट मैसेज से रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स ना आने का रीजन जस्ट यही है, एक तो आप सामने वाले पर्सन की नजरों में नहीं आते, पहले आप स्पैम नहीं करते उसकी प्रोफाइल को। तो आज नोट डाउन कर लेना, सबसे पहले स्पैमिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पैमिंग के बाद आपने क्या करना, उस पर्सन से कनेक्शन बनाना है। अब कनेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है, अगर ये गर्ल, अगर मैं इसकी प्रोफाइल देख रहा हूं तो इसके साथ मैं इंटरेक्शन कर सकता हूं कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा आपका कंटेंट है, आप क्या करते हो, किस चीज से रिलेटेड आप काम करते हो। उसके बाद जैसे हमारी कन्वर्सेशन होगी, कौन वो आगे बढ़ेगी, उसके बाद इस गर्ल को मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास भी एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, अगर हम क्या करें, कोलैबोरेट करें, तो हमारा, आपका भी बिजनेस अच्छा जाएगा, मेरा भी बिजनेस अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से मतलब राइट अप्रोच के साथ आप सामने वाले पर्सन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, इस चीज को समझने की प्लीज जरूर कोशिश करना। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है प्लीज एक बार मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, यस हो रही है। तो आगे चलें। अब देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करना, राइट अप्रोच क्या। हैशटैगिंग में मैंने क्या चीज आप लोगों को बताई, चाहे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, लोकेशन सर्च, अगर आप लोकेशन वाइज अपने क्या है,
ऑडियंस बनाना चाहते हैं, लोकेशन वाइज आप जिस लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन में अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या, लोकेशन सर्च करनी है। एक ऑप्शन और आता है लोकेशन के साथ, अभी इसमें शायद मैं इस पे वेब ब्राउजर पे चला रहा हूँ तो शायद ये ऑप्शन नहीं आ रहा। जब आप अपने फोन पे चलाओगे एक ऑप्शन आता है, जब भी आप लोकेशन सर्च करोगे या हैशटैगिंग करोगे एक ऑप्शन आता है उसके साथ रिसेंट। रिसेंट में आप लोगों को जाना है, रिसेंट में आपको वो प्रोफाइल दिखेंगी जो ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पे ज्यादा जाएंगे आप तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि वहां पे पोस्ट अब क्या होता है, देखो मान लेते हैं मैंने पोस्ट डाली है, आज मैंने अपनी पोस्ट डाली, तो वो पोस्ट में जो मैंने हैशटैग यूज किए हुए थे तो वो रिसेंट में चले जाएगा। अगर मैं रिसेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरी प्रोफाइल लोगों को दिखेगी। अब मैं उस टाइम पे एक्टिव हूं, मान लेते हैं रिसेंट पे अभी मेरी प्रोफाइल जो है उसको मैंने डाले हुए मान लेते हैं 6 घंटे हुए, 6 आवर्स हुए हैं, तो अभी मैं क्या हूं, अपनी उस पोस्ट के साथ ना एक्टिव हूं। मैं अपनी एंगेजमेंट देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे को किस किस लोगों ने लाइक किए हैं, मेरे को किस किस लोगों ने कमेंट किए हैं। तो रिसेंट पे जाना इसलिए जरूरी है, जो पर्सन एक्टिव है ना ज्यादा, जो आपको लगता है कि इसने अभी पोस्ट डाली तो अभी इसे मैसेज करना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना डायरेक्ट डीएम जो होता है, डायरेक्ट अप्रोच जो होती है, उस अप्रोच को आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को, पर आप लोगों को आई थिंक ये चीज समझ आई होगी कि कैसे आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है, कैसे आपको उस पर्सन से। एक चीज याद रखना बस, आपको फ्री लीड्स अगर जनरेट करनी है ना, सबसे पहले सामने वाले पर्सन को देख के कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट कोशिश कर रहे हो उस पर्सन को मैसेज करने की, एक लंबा चौड़ा आप उसे टेक्स्ट कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके वहां पे रिजल्ट जो होंगे वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर आप उसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, मतलब पहले आपने, जैसे मैंने गर्ल का आपको एग्जाम्पल दिया है ना, गर्ल का एग्जाम्पल दिया, उसको आपने बोला कि आपका जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन से कन्वर्सेशन कर सकते हो। आप अच्छे से उससे फिर आगे का जो आपका प्लान है उसे आराम से डिस्कस कर सकते हो, है ना। एक आप मान लेते हैं, दूसरा अगर आपको एग्जांपल दूं, हमें अपना जो क्वालिटी लीड्स हैं फ्री में कहाँ से मिलती है, आप उसके बाद कॉलेजेस सर्च कर सकते हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो। लाइक मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सर्च करूंगा, मेरे को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही दिखेंगे, वहां पे मैं डाल सकता हूँ, वहां पे भी मैं उसकी फोटोज लाइक लुइक करके, है ना, फोटोज लाइक करके, क्योंकि हमारा एक वहां पे देखो वहां पे किस तरीके से काम होगा, थोड़ा सा माइंड लगाना, वहां पे किस तरीके से काम होगा। मैंने क्या किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पेज पे मैं भी हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पेज को सामने वाला पर्सन भी फॉलो करता है जिसको मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब उसमें पर्सन की कुछ फोटोज को लाइक किया, कुछ फोटोज को लाइक करने के बाद उस पर्सन के मैंने डायरेक्ट मैसेज किया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आप डायरेक्ट मैसेज क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपका कुछ जो वो पेज आप लोगों के म्यूचुअल आ रहा है ना। आपने अपनी बायो में ज्यादा बेटर, अगर आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डाला हो, उस पर्सन ने भी अपनी, आपको पता चल रहा है कि उस पर्सन ने आपकी प्रोफाइल देखी, उसे पता चला आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हो, आपने मैसेज पे भी डाला हुआ है कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कुछ एक कह लो कि प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। काफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है वो मेरे साथ कोलैबोरेट भी कर चुके हैं। वो ऑनलाइन क्या है, हमारा जो मेन मकसद है, हम ये सिखाते हैं कि कैसे आप स्टडी के साथ साथ अपनी जो है 10 से 15 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा सकते हो। हमारे पास ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिसका आप इंस्टाग्राम का या फिर फेसबुक का यूज करके आप इस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है, यहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज करना है। मुश्किल क्या है, यहाँ पे आप लोगों को अपना ब्रेन यूज करना है कि सामने वाले पर्सन तक पहुंचना किस तरीके से। एक आपको मैंने बता दिया, हैशटैगिंग बता दिया। हैशटैगिंग के बाद अगर मान लेते हैं आपने मोटिवेशन किया, अब मोटिवेशनल पर्सन को आप क्या कर सकते हो, अब उसकी प्रोफाइल पे जाओ, आपको दिखता है कि कोई सामने वाले पर्सन ने कमेंट किया हुआ, इंडियन पर्सन ने, आप क्या कर सकते हो, उसकी कन्वर्सेशन डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसने कुछ मोटिवेशनल लिखा हुआ है, आपने एक मोटिवेशनल पोस्ट पे उसने अपना नीचे से एक मोटिवेशन लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी टीम में एक गर्ल है, नीचे नीचे डाउनलाइन में जाके उसको मैंने एक चीज बताई थी। उसने क्या किया, मोटिवेशनल एक पेज था, वहां पे काफी ज्यादा इंडियन लोग थे, वहां पे इंडियन लोग ने, एक पर्सन ने कमेंट किया हुआ था। कमेंट क्या किया हुआ था, मैंने अभी रिसेंट अपनी पोस्ट में भी डाला है, कुछ मैं भूल भी गया वो मैंने अपनी रिसेंट पोस्ट में क्या डाला है। देयर इज नो पेन विदाउट हैप्पीनेस, देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट पेन, ये इस रिगार्डिंग इस लड़की ने कमेंट किया हुआ था। उसके नीचे एक एफिलिएट मार्केटर ने कमेंट किया हुआ है, राइट यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इस तरीके के से उसने कुछ लिखा हुआ था। तो
वहां से क्या है, अब उस पर्सन को ऑब्वियस बात है, उसने उस लड़की को कमेंट किया, उनकी कन्वर्सेशन हुई होगी, उसने भी, लड़की ने लाइक किया, उसके बाद आपने बताया कि आप उसकी कन्वर्सेशन क्या हुई होगी, जो हम एज्यूम कर सकते हैं, उसने बोला होगा कि आप काफी मोटिवेटेड पर्सन लगते हो मुझे लाइफ में, तो मुझे भी कुछ ऐसे पर्सन की तलाश है, तो मैं आपके साथ अपना कुछ बिजनेस प्लान है वो शेयर करना चाहता हूँ। अब ऑब्वियस बात है, उस लड़के ने क्या किया, उस लड़की की वैल्यू बना दी, है ना। बस सिंपल सी बात है, आपको कोई बोल रहे आप बहुत बैशिंग लग रहे हो, ये लग रहे हो, आप भी सिंपल सी बात है हवा में आ जाओगे, हवा में आ जाओगे। आपको क्या लगेगा, उसके साथ बात करना अच्छा लगेगा, बात करना अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि उसने आपकी तारीफ की। अब तारीफ की, अब आप, सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि देखिए मैं आपको इंस्टाग्राम पे तो बिजनेस नहीं शेयर कर सकता, क्या हमारी जूम पे मीटिंग हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे कन्वर्सेशन ना होके, क्योंकि वो कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये तो देखो बातें हैं, आपके ऊपर है, आप सामने वाले पर्सन से उसका नंबर किस तरीके से, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से निकाल रहे हो, आप उसे अपने साथ इंडल्ज किस तरीके से कर रहे हो। ये तो बातें हैं आपकी, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करोगे। तो इस तरीके से जो होती है फ्री लीड जनरेट की जाती है, ना कि जो 99% लोग करते हैं। एक मैसेज बना हुआ है जी, उस मैसेज को क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, 10 बंदों को फॉरवर्ड कर देंगे, 15 बंदों को फॉरवर्ड कर देंगे, 20 बंदों को फॉरवर्ड कर देंगे, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अब मैंने आपको जो अप्रोच बताई है, एक भी अप्रोच ऐसी नहीं है जिसमें आपके साथ पर्सन इंटरेक्ट ना करें। मोटिवेशन में मैंने आपको बता दी, मोटिवेशनल पेज पे आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर कोई मीम पेज पे मोटिवेशन के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग कोई चीज डल रही है, आप वहां पे भी ये चीज बात कर सकते हो कि आपके पास एक अच्छी, जैसे एक पर्सन है तरसेम सिंह है, मेरी टीम से, उन्होंने लिखा हुआ क्रिएटिविटी, किसी पर्सन ने कमेंट किया हुआ, लाइक मान लेते हैं तरसेम ने वहां पे कमेंट किया हुआ कुछ अच्छा कि हाँ इस तरीके से हम अपना जो है बिजनेस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तरसेम ने उसे मैसेज कर दिया कि आपकी क्रिएटिविटी जो है बहुत अच्छी है। वहां से तरसेम ने क्या किया, उसको, जो पर्सन था, तरसेम ने उसकी कमेंट को लाइक किया, क्योंकि तरसेम ने उसकी प्रूफ, क्योंकि तरसेम ने उसकी तारीफ की। उसके बाद उनकी कन्वर्सेशन हुई, कन्वर्सेशन होने के बाद सिंपल सी बात है, ऑब्वियस बात है, जब तरसेम शेयर करेगा, अच्छे से शेयर करेगा कि भाई मेरा बिजनेस ये है, मेरा एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, मुझे लगता है आप मेरे बिजनेस के लिए एक राइट पर्सन हो, बट उस प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए कम से कम मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए, और आई डोंट थिंक सो कि वो चैट पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ओवर चैट हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे आपका आधे घंटे का टाइम चाहिए होगा, ज्यादा बेटर है या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के बाद वी विल, आप कह लो कि हम जूम पे आएंगे, जूम के ऊपर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या दिक्कत है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर लो। आप इस तरीके से सामने वाले पर्सन से बात कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना, ना कि सुबह उठना है जो मैसेज बना हुआ है कि भाई एमएनसी कंपनी है, मेरे पास, मैं मैनेजर हूं, मेरे पास दिन में पता नहीं कितने मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे सारे पर्सन इग्नोर करते हैं। आप अपने आप को रख के देखिए, आप किसी पर्सन को ऐसे ही बेफालतू में मैसेज कर रहे हो कि ऐसे ऐसे करके हमारा काम है, 30,000 आप कमा सकते हो, एमएनसी कंपनी है, अमेरिका कंपनी है ना, इस तरीके के लोग मैसेज कर रहे होते हैं, तो उसका कोई फायदा है? आप खुद सोच के देखिए, कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को सामने वाले पर्सन के जगह रख के देखिए, तो आपको समझ आएगी इस बात के बारे में कि ये जो हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे, सारी की सारी रॉन्ग प्रैक्टिस है। राइट प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे यूज क्या होगी आपकी, जैसे तरसेम ने कहा हुआ है क्रिएटिविटी, आपका माइंड यहाँ पे यूज होने वाला, आपका माइंड यहाँ पे जब चलेगा तो ऑब्वियस बात है, माइंड चलाने से तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। इस चीज को तो चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस है, एक चीज बोली जाती है बिजनेस में, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम किया जाता है, मतलब माइंड से काम किया जाता है, दिमाग से काम किया जाता है, गर्दन के नीचे वाले हिस्से से नहीं काम किया जाता है ना, वो जॉब वाले पर्सन करते हैं। तो आगे मैंने आपको इंस्टाग्राम में कुछ और टेक्निक्स हैं, लोकेशन सर्च, आप लोकेशन को सर्च कर सकते हो, सर्च फॉर अ गुड पेज, आप एक गुड पेज को सर्च कर सकते हो, जैसे मोटिवेशनल हो गया, जहां पे आपको आपकी टारगेट ऑडियंस मिलेगी। इस चीज को याद रखना, बिजनेस के रिगार्डिंग इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे पेजेस हैं जहां पे बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन है, या फिर अनिल अंबानी की स्टोरी लिखी हुई है, मुकेश अंबानी की स्टोरी लिखी हुई है, जहां पे जेफ बेजोस की स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। इतने, मार्केटिंग माइंड करके एक पेज है, वहां पे है कौन लोग हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। ऑलरेडी आपको टारगेटेड ऑडियंस मिल रही है, बट फिर भी हम गलती करते हैं कि जी, एक सबसे बड़ी चीज, गलत चीज लगती है मुझे, जो हम इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं, बेफालतू में हम उन बंदों का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, बेफालतू में, कोई काम भी नहीं है उनका, जो चीज हम खुद कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपनी टीम को, जो चीज हम अपने, ज्यादा मजा तब आता है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जो काम हमारे हाथ से हुआ हो,
है ना? तो सिंपल सी बात है, ज्यादा बेटर है जो ये लीड जनरेशन है वो भी आप लोग अपने हाथ से करो। मुझे बताओ कितना मुश्किल काम था, मैंने आपको कुछ 2-3 आइडिया बताए हैं, उसके लिए कल से ही लग जाना। जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जिन्हें शायद बिजनेस में 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए होंगे, आप इस तरीके से काम तो करके देखो, आपको रिजल्ट आएगा। हाँ, एक चीज पे रिजल्ट आएगा, उसके लिए लास्ट तक बने रहना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको लास्ट में पता चलेगी। आप बोलोगे कि सर मुझे रिजल्ट तो आया नहीं, वो आपको एक मेन रीजन लास्ट में बताऊंगा कि किस वजह से। अगर आपको एक पॉइंट, इसमें भी एक पॉइंट है जो आपको शायद रिजल्ट ना दे, अब वो पॉइंट है क्या, वो आपका एक लास्ट हमारी स्लाइड है, उस लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब सर्च का एक दूसरा आपका फेसबुक पे, आप फेसबुक पे क्या कर सकते हैं, नाम सर्च कर सकते हैं। आप अभिषेक सर्च करेंगे, आपको पता नहीं लाखों अभिषेक मिल जाएंगे वहां पे देखने के लिए। आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं ना। तो आई थिंक वैसे तो फेसबुक पे हमारी टाइप की ऑडियंस नहीं है, ठीक है। वैसे इंस्टाग्राम काफी है हमारे लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम सफिशिएंट है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्च फॉर अ गुड पेज, ठीक है, यहाँ पे फेसबुक में ज्यादा बेटर चीज कि आप किसी पेज का पार्ट बन जाओ। आप किसी पेज का पार्ट बन जाओ, लाइक आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर अमिटी यूनिवर्सिटी, या फिर आप मोटिवेशनल कोई पेज है, या फिर कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई पेज है, आप इन पेजेस का वहां पे पार्ट बन सकते हैं, जहां पे आपको पता है कि आपको स्टूडेंट्स देखने को ज्यादा मिलेंगे। याद रखना, फेसबुक पे 60 to 70% एक्टिव वो लोग हैं जिनकी एज 30 ईयर से अबव है। याद रखना, फेसबुक पे वो लोग हैं 70 to 80% ही मान के चलना आप एक्टिव लोग। एक्टिव लोगों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो यूथ भी है, मैं भी हूँ। एक्टिव लोग फेसबुक पे वो है जिनकी एज 30 से ज्यादा है, 70 to 80% वो लोग अवेलेबल है फेसबुक पे। तो फेसबुक हमारे लिए टाइप ऑफ मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा प्लेटफॉर्म तब है अगर आप उसे पेड प्रमोशन के लिए यूज करते हो, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। अगर आप फ्री में वहां से लीड जनरेट करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक अच्छा भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां से आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। बट बात करते हैं, ठीक है, बट बात करते हैं सर्च फॉर अ गुड पेज। आप क्या कर सकते हो, वहां पे वो उन पेजेस को सर्च कर सकते हो जहां पे आपको स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे। अब उसके लिए मैंने आपको बता दिया, फेसबुक के पे हजारों पेज आपको मिल जाएंगे जो मतलब जॉब प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, ये वैकेंसीज वो वैकेंसीज है ना। आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। वो वही बात है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, सारी चीजें मैं भी नहीं बता सकता। तो थोड़ा सा जब आप माइंड लगाओगे तो बस आपको ये बता दिए, जहां पे आपको स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे आप लोगों को वहीं पे जाना, ठीक है, वहां पे जाओगे ज्यादा बेटर है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे भी सेम आपको अप्रोच यूज करनी है जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बताया। राइट अप्रोच से जाना है। देखिए, किसी को भी तंग नहीं करना है, किसी को भी ऐसे अननेसेसरी मैसेज नहीं करना है। अगर आपको भी लोग करेंगे आप भी उन्हें गालियां मारोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप करते हो तो आपको भी वो सब शायद आपके पीठ पीछे गालियां मारते होंगे शायद। तो सिंपल सी बात है, इस चीज से हमने बचना है। आपको एक राइट अप्रोच इसका यही है, बस एक हाईलाइट एक चीज को आप लोगों ने करना है। अगर आपको फ्री में लीड जनरेट करनी है, एक चीज हाईलाइट आपको क्या करनी है, कनेक्शन। आपको सामने वाले पर्सन के साथ पहले कनेक्शन बनाना है। जब कनेक्शन बनेगा, आप सामने वाले पर्सन के साथ बिजनेस अपने आप शेयर कर सकते हैं। ये तरीका आपका, ये आपका राइट अप्रोच है अपने बिजनेस को सामने वाले पर्सन तक पहुंचाने के लिए। समझ आया? अब तो नहीं होगी ये गलती? बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी बताइए। अभी हमने राइट अप्रोच यूज करनी है। किसी को भी कल कल से वही जो घिसा पिटा एक मैसेज हमने बनाया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, वो लोगों को फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है। अब आगे बढ़ चुकी है जनरेशन, अब चीजें और ज्यादा एनहांस हो चुकी है सोशल मीडिया पे। अब लोगों को पता है किस चीज के रिगार्डिंग पर्सन बात कर रहा है, किस चीज के रिगार्डिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने राइट अप्रोच यूज करके फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिंक्डइन की। अब बात करें लिंक्डइन की, लिंक्डइन पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको चाहिए क्या, जो चीज मुझे समझ आई है कि यहाँ पे जो आपके पहले 500 कनेक्शंस होंगे वो आपके टारगेटेड ऑडियंस के साथ होने चाहिए। आपका लिंक्डइन क्या करता है, आप जिनके साथ अपने कनेक्शन बनाने स्टार्ट करोगे वहां पे, जैसे टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आप कह लो, जिसके साथ आप कनेक्शन बनाना चाहोगे, मान लेते हैं आपने इंजीनियर के साथ कनेक्शन बनाए, आपने डॉक्टर के साथ कनेक्शन बनाए, आपने मान लेते हैं डिजिटल एजेंसीज जो होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, उनके साथ कनेक्शन बनाए। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको वही लोग अप्रोच करेंगे जिन जिन का के साथ आप लोगों ने कनेक्शन बनाए थे। अगर नए लोग भी आपको अप्रोच करेंगे तो लिंक्डइन लिंक्डइन किसके ऊपर काम करता है, लिंक्डइन
उसी डाटा को पहले आपके एनालाइज करेगा, ये बंदा कनेक्शन किसके साथ बना रहा है। तो आपको न्यू ऑडियंस भी जो होगी, न्यू ऑडियंस भी आपको वही प्रोवाइड करेगी। तो एक गलती ये मत करना कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वहां पे अवेलेबल हैं, या फिर जो लोग वहां पे आप मान लो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, उनके साथ आप लोगों ने कनेक्शन नहीं बनाने, उनके साथ आप लोगों ने कनेक्शन नहीं बनाने। और इसके ऊपर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसके बारे में मैं आपको सच बताऊं तो डीप नॉलेज नहीं है। यहाँ पे मैंने काम करने की कोशिश की थी, बट ये यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मेरे लिए तो थोड़ा सा काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हाँ, कोई अगर किसी को ज्यादा प्रोफेशनल है, अगर वो प्रोफेशनल लोगों के साथ संभाल सकता है उन्हें, तो आई थिंक आप लिंक्डइन पे जा सकते हो। बट लिंक्डइन पे ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। हमें तो अपनी ऑडियंस जो मिलेगी, मेन ऑडियंस जो मिलेगी, वो तो इंस्टाग्राम से ही मिलेगी। तो आपके जो ये कुछ फ्री तरीके थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हर जगह पे एक ही अप्रोच होगी, चाहे आप लिंक्डइन की बात कर लो। अगर आपने लिंक्डइन पे भी लोगों से बात करनी है, तो आप सामने वाले पर्सन से पहले कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन बनाने के बाद आप सामने वाले पर्सन को अपने के सामने अपना प्रपोजल रखोगे, चाहे जो भी आपका बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी आप प्रपोजल, जो भी आप मैसेज प्रिपेयर करते हो, उसे प्रपोजल कहते हैं। वो प्रपोजल आप सामने वाले पर्सन के लिए रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, काम करना है। फ्री में लीड जनरेट करनी है, वो बेकार वाले मैसेजेस आप फॉरवर्ड करना बंद करो, ठीक है। उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको 10-15 लोगों ने रिपोर्ट मार दिया तो आपकी प्रोफाइल भी बंद हो सकती है, ये चीज आपको मैं बता दूं, ठीक है। इंस्टाग्राम की पॉलिसीज आपको पता है कि इंडिया वालों ने बहुत ज्यादा मतलब अभी जो इसकी न्यू पॉलिसीज आई है वो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आई हैं। तो इन चीज को आप समझना स्टार्ट करो। ये आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो ये कह लो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां जहां पे आप अवेलेबल हैं, वो आपका एक मेन सोर्स है जहां से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो उस चीज के साथ खिलवाड़ मत करना, आपको ये चीज मैं कहूंगा। उसे अच्छे से मैनेज करना, प्रॉपर से मैनेज करना। बाकी आगे हम चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। पेड प्रमोशन देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मैनेजर बनाऊं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं मैनेजर किस तरीके से बनाऊं, मैं मैनेजर बनाऊं पेड प्रमोशन के ऊपर से। पेड प्रमोशन का मतलब क्या, सबसे पहले तो पेड प्रमोशन का मतलब समझते हैं। पेड प्रमोशन यूजिंग फेसबुक एड कैंपेन्स। मैं बात नहीं कर रहा हूं उनकी कि मैंने इन्फ्लुएंसर से स्टोरीज डलवाई है, मैंने स्टार से स्टोरियां डलवाई हैं, मैंने एक्टर से, टिकटॉकर से स्टोरियां डलवाई हैं। पेड प्रमोशन का मतलब है मैंने फेसबुक एड कैंपेन का यूज किया है। मैंने किसका यूज किया, मैंने फेसबुक एड कैंपेन का यूज किया। इस चीज को अगर हम ध्यान से समझें, इसको हम अगर समझे, एक चीज बहुत ज्यादा मिथ बनाई जाती है कि जी पेड प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, तो बेकार होती है, ऐसी होती है, टारगेट ऑडियंस नहीं मिलती, अच्छे माइंडसेट वाले लोग नहीं मिलते। इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छे माइंडसेट वाले लोग निकालने तो किस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। आगे चलते चलते आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। पेड प्रमोशन क्या, पेड प्रमोशन पहले तो समझते प्रमोशन होती क्या। अब हमें फेसबुक ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है। फेसबुक क्या कहती है, आप जो आपका ब्रांड है या फिर आप जिस चीज की प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उसे पहुंचा सकते हैं किसके जरिए, फेसबुक एड कैंपेन्स के जरिए। फेसबुक एड कैंपेन का यूज करके आप उस चीज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम देखिए फेसबुक एड करता क्या है, दो चीजों को एनालाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर से स्टोरी डलवाते हैं। हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर से स्टोरीज डलवाते हैं, हम फेसबुक एड कैंपेन में अपनी स्टोरी डालते हैं। अब आपने देखिए इसके साथ भी अपना पोस्टर शेयर किया होगा, इसके साथ भी हमारा क्या डाटा जाता है, इसके साथ यहाँ पे भी हम अपना पोस्टर शेयर करते हैं। मान लेते हैं इसमें लिखा होता सोशल मीडिया में मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी अपना काम करना चाहता है, जो भी मनी अर्न करना चाहता है, वो कर सकता है, इस बंदे को कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे भी वही चीजें होती है सेम। यहाँ पे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, वो आप क्या कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं। तो अगर आप हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे, आप 10 से 15 हजार पे कमा सकते हैं। आपने शायद मेरी प्रोफाइल में देखा ही होगा, या फिर और लोगों की प्रोफाइल में देखा होगा किस तरीके से पोस्टर बनते हैं। तो उस तरीके से क्या होती है, प्रमोशन होती है। अब बात करते हैं, आपने एक इन्फ्लुएंसर से स्टोरी डलवाई, मान लेते हैं इस इन्फ्लुएंसर के 50 के फॉलोवर थे। इस इन्फ्लुएंसर के 50 के फॉलोवर थे, और अपनी बात करें, आपकी प्रोफाइल में शायद 200 से 300 फॉलोवर हो, आपकी प्रोफाइल में शायद 200 से 300 फॉलोवर हो, ठीक है। फेसबुक फॉलोवर्स नहीं देखता। अब ये पर्सन ने जो ये आपकी स्टोरी डाली है ना, हमने इसे बेफालतू का पैसा दिया, इसके पास ऑडियंस है, इसके पास नो डाउट इसके पास 50,000 लोग हैं। अब आपको थोड़ी ना पता है वो लोग आप लोगों के काम आने वाले हैं कि नहीं।
नहीं आने वाले, कोई 2000 रुपए ले लेता है, 2000 रुपए में 20 नंबर आ रहे हैं। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, जब मैं प्रमोशन करवाई थी, अगर मैंने किसी को मैक्सिमम दिए भी होंगे, मैंने 5000 रुपए भी एक बंदे को दिए हुए हैं। 5000 के बाद मुझे नंबर कितने आए, मुझे नंबर वहां से मिले थे 30 नंबर। 30 नंबर मुझे वहां से मिले थे 5000 रुपए खर्च करने के बाद। तो उसके बाद मैंने ये चीज छोड़ दी थी। मैंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती। देखो, पर्सन इसके पास भी है, पर्सन फेसबुक एड कैंपेन के पास है, आप खुद दिमाग लगाओ, इसके पास इन्फ्लुएंसर के पास ज्यादा ऑडियंस है कि फेसबुक की ऑडियंस सबसे बड़ी है। अब फेसबुक ने तो बहुत बड़ी ऑडियंस है ना, चाहे इस इन्फ्लुएंसर की बात करें, इस इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस भी इसी फेसबुक की है। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज इसके बारे में सीखेंगे कि फेसबुक एड कैंपेन से एड चलाई किस तरीके से जाती है। ये पर्सन आपसे 2000-3000 रुपए लेता है, ये पर्सन आपका जो फेसबुक एड कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी 80 रुपए या फिर 120 रुपए से। ठीक है, 80 रुपए या फिर 120 रुपए से ये चीज आपकी स्टार्ट हो जाती है, और आपको टारगेट ऑडियंस ला के देगी। अगर आप कहोगे कि मुझे वो पर्सन चाहिए जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, ये आपको क्रिकेटर्स ही ला के देगी। अगर आप लिखोगे कि मुझे वो पर्सन चाहिए जो पर्सन डांसिंग में इंटरेस्ट रखता है, ये फेसबुक एड कैंपेन आपको डांस वाले लोग ही निकाल निकाल के देगी। तो इतनी बेस्ट ये चीज है, इसको लोग इग्नोर करते हैं, और मेरे को पता है कि काफी लोग, ज्यादातर लोग इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब ये चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे बड़े बड़े ब्रांड की बात कर लो, आप लिवाइस की बात कर लो, आप मर्सिडीज की आप बात कर लो, चाहे आप आईफोन की बात कर लो, एप्पल की बात ले लो, आप जिस भी ब्रांड का नाम लोगे, सारे के सारे फेसबुक एड कैंपेन्स का यूज तो करते ही करते। तो इस चीज को हम आज सीखेंगे, और इसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको, जो मैंने आपको बात कही थी ना, कि जितने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनके पास जो है लीड्स का फ्लो होता है, उस लीड्स के फ्लो का बना रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज उस चीज को सीखेंगे किस तरीके से किया जाता है। बट एक चीज भी लोग आजकल बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, ठीक है, करनी चाहिए वैसे, बट इतनी नहीं उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, आजकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो है, उनके जो पर्सन है उनको हायर कर रहे हैं, उनसे लीड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो आपका जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों से जो है लेते हैं। उस चीज का फायदा नहीं है। ज्यादा बेटर है आप लोग इस चीज को अगर खुद करो। मैं तो मानता हूँ, देखो, उस अगर आप इससे तो बेटर ही है, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर जो है उससे अपनी क्या चला रहे हो, एड्स चला रहे हो, इस थ्रू, इसके इसके थ्रू आप चला रहे हो, तो ज्यादा बेटर है। एक इन्फ्लुएंसर के लिए नहीं है, वो चीज अच्छी नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर यही चीज आप लोगों को आ जाए तो आपको किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। आज आपको इसके बारे में जब आप सीखोगे, आपको लगेगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, अगर हमें पहले ये चीज पता होती। आपके पास लीड्स का फ्लो कभी ना टूटे। 80 रुपए में मैं अगर आप लोगों को बताऊं, 80 रुपए में या फिर 120 रुपए हो गया। जब मैं मैनेजर नहीं था, तो मेरे को याद है कि 80 रुपए की हमारी स्टोरी डला करती थी। 80 रुपए में उस टाइम पे कोई एड्स वगैरह नहीं चलाया करता था, उन्हें कुछ नहीं पता था इनके बारे में। 80 रुपए में हमें कम से कम 15-20 नंबर मिल जाते थे। बट अगर आज की रेशो की बात करूं, अगर आप 120 रुपए की स्टोरी डाल रहे हो, तो 120 रुपए की स्टोरी में आपको कम से कम 20 एक नंबर मिल जाएंगे। अब आप सोचो कि 120 रुपए में आपको 20 नंबर डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, और 120 रुपए आपने अल्टरनेट डेज पे 10 दिनों के लिए अपनी स्टोरी चलाई, तो आपके कितने हो गए, 1200 रुपए लगे आपके। 1200 रुपए में आपको नंबर कितने मिल जाएंगे, 20 × 10, 200 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। 200 नंबर में से 4 सीसी करना या फिर 6 सीसी करना, वो तो आपकी रेशो के ऊपर है। फिर आपकी सामने वाले पर्सन को कन्वर्ट करने में आप कितने अच्छे हो, है ना। तो आप मेरे हिसाब से 1200 रुपए में अगर आपको 200 नंबर मिलते हो, इससे बेटर आपको चीज चाहिए क्या, है ना। इसके बारे में आज सीखते हैं, डीपली समझते हैं। काम दोनों एक ही करते हैं। इन्फ्लुएंसर शायद इतना अच्छा काम ना करे जितना अच्छा काम आपके लिए फेसबुक एड कैंपेन करेगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इन्फ्लुएंसर से हमें नंबर अच्छे मिलते हैं। नहीं, गलत बात है। आपको नहीं पता उस पर्सन के साथ कौन सी ऑडियंस है, कौन सी ऑडियंस नहीं है। बट आपको यहाँ पे ये, आपको कह लो कि आपको बहुत सारे फीचर्स देती है, जो आप अपने तरीके से ऑडियंस को वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से ऐड डाली जाती है। तो इस चीज को ध्यान से सीखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के लिए इस सेशन में मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से सीखना, इस चीज के लिए ही मैं इस सेशन में आया हूँ। अगर आप बात करें, आगे चलते हैं। इसके लिए इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सबसे पहले आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से और फेसबुक प्रोफाइल से।
इंस्टाग्राम प्रोफाइल से और फेसबुक प्रोफाइल से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब इनसे ये है कि आपकी प्रोफाइल में ना हिमांशु है मेरी टीम में, वो कहते हैं कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया में जो हमारी मतलब इंस्टाग्राम पे जो हमारी प्रोफाइल है या फेसबुक पे हमारी जो प्रोफाइल है वो आधार कार्ड से कम नहीं है। एक सोशल मीडिया मार्केटर या फिर एक डिजिटल नेटवर्किंग जो पर्सन कर रहा है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल उसके लिए एक आधार कार्ड है। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो कि यहाँ से आपकी पहचान होगी कि सामने वाले पर्सन के साथ, देखिए सामने वाला पर्सन कैसे जज करेगा आपको। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, ना ही आपके कपड़े, पहले जब हम ऑफलाइन काम किया करते थे तो कपड़े बहुत ज्यादा मैटर करते थे कि जी भाई प्रोफेशनल होके आना है, अपनी पैंट शर्ट डालनी है, फॉर्मल कपड़े डाल के आने, तो सामने वाला पर्सन जब जज करेगा तो उसे लगना चाहिए आप एक बिजनेसमैन है। तो इसी तरीके से अब क्या है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अब सबसे पहले पर्सन आपकी प्रोफाइल में देखता है क्या ये पर्सन सच में इसके साथ में सच में बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता हूँ, इसके साथ लोग किस तरीके के अवेलेबल हैं, इसके साथ किस तरीके की ऑडियंस है। वो देखते हैं कि आपके कमेंट सेक्शन में लोग किस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी क्या एक फेस वैल्यू है लोगों के सामने। तो इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे तब तक, चाहे आप बात कर लो फ्री की एड जनरेशन की, मैं आपको बोल रहा था ना एक कमी आप लोगों को बताऊंगा। वो कमी ये है, मान लेते हैं मैं काफी लोगों को देखता हूं, उन्हें बताया गया कि आपको क्या करना है, आपको कंटेंट डालना है, आपको बिजनेस के रिगार्डिंग चीजें डालनी है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने मोटिवेशनल कोट ही पोस्ट किए होते हैं। तो अब सिंपल सी बात है यार, सामने वाला पर्सन, अगर आप उस सामने वाले पर्सन को अप्रोच कर रहे हो तो वो तो आपको फ्रॉड ही समझेगा, क्योंकि आपकी अपनी अपीयरेंस तो है ही नहीं। आप उसे अपने, वो आपके बारे में तो जानता ही नहीं, उसने तो आपको देखा ही नहीं। अगर मेरे को कोई ऐसे मैसेज करे, चलो मेरे को छोड़ो, आपको कोई ऐसा पर्सन मैसेज करे, आपको एक ऐसी प्रोफाइल से मैसेज आए जहां पे उसने पैसा डाला हुआ है, गाड़ियां डाली हुई है और साथ में मोटिवेशनल कोड डाले हुए हैं, है ना, उसके बाद आपको वो बोले कि मैं तेरे को मौका देता हूँ, तू मेरे साथ ना दिन का 500 रुपए कमा सकता है, आप फिर भी नहीं कमाओगे। आपको पता होगा ये सामने वाला पर्सन फ्रॉड है, इसकी तो खुद की इसने फोटो डाली नहीं है। आपके माइंड में भी एक बार तो आएगा ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसी तरीके से ये सेम चीज है। आपने कंटेंट डालने का मतलब क्या है, कंटेंट किस तरीके से डाला जाता है, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से की जाती है, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। बट हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी होना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल होने से मेरा मतलब है कि आपकी खुद की फोटोज होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी खुद की अपीयरेंस होना अपनी इंस्टाग्राम पे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेम आती है फेसबुक पे। अच्छा, किसके साथ प्रॉब्लम आई है, जिसको ये फेसबुक एड कैंपेन चलाना आता था और उनके जो एड अकाउंट्स हैं वो बैन हो गए, किसके साथ साथ किसको ये प्रॉब्लम आई है? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा मुझे। तो देखिए, हमारे लोगों को एड कैंपेन तो चलाने आते थे, बट ये प्रॉब्लम आई है काफी लोगों के लिए साथ। अब ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्यों आई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसका रीजन उसी स्लाइड में था कि आपकी प्रोफाइल, क्या आपकी प्रोफाइल में वो डाटा था। आप खुद सोचने की कोशिश करना कि आपकी प्रोफाइल में वो डाटा था जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। एक साइड आप अपने एक साइड आप क्या कर रहे हो, एक साइड आप एड कैंपेन्स में एड चला रहे हो बिजनेस के रिगार्डिंग कि हम आपको बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। और जब आपकी फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, उसने आपकी प्रोफाइल चेक की, उसने आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद देखा कि इसने तो अपने वर्क के रिगार्डिंग कुछ डाटा डाला ही नहीं है, तो लोग तो छोड़ो, आपको सबसे पहले तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ही पकड़ लेगा कि भाई ये बंदा फ्रॉड है, फ्रॉड कर रहा है ये लोगों के साथ, ये पता नहीं क्विक रिच स्कीम दिखा के लोगों को बहलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें इंस्टाग्राम प्रोफाइल की, सबसे पहले एक आपका अच्छा सा बायो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक आपका अच्छा सा समझना इस चीज को, एक आपका अच्छा सा बायो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपकी एक अच्छी प्रोफाइल फोटो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो ये हाइलाइट्स हैं वो अच्छे होने जरूरी हैं, है ना। इसके बाद आपको प्रोफाइल बनानी किस तरीके से है, आपको प्रोफाइल बनानी है थोड़ी, मान के चलो जहां पे आपकी लाइफ भी दिखे और आपका दिखे कि आप सामने वाला पर्सन करता क्या है, कुछ ना कुछ करता है। मतलब अगर ये चीज बता रहा है मुझे कि सामने वाला पर्सन बिजनेस करता है, वो सच में करता है, तो कंटेंट भी आप लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंटेंट का आपको फायदा दिखाता हूँ, ये पोस्ट मैंने की थी कुछ दिनों पहले, है ना, जहाँ पे
मैंने बताया था कि मेरी जर्नी कैसी रही, किन लोगों के साथ कैसी रही है ना, आज हम सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हैं। अगर आपको मैं इसका इनसाइड दिखाऊं, पहले आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ, है ना। क्या था पोस्ट में, कितना मैंने दिमाग लगाया, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, कवर फोटो बनाई। ये कवर फोटो भी कैसे बनाई है, सामने वाले इतने सारे हमारे भाई बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपना कंटेंट डाल के रखते हैं, चाहे सोनू शर्मा बात कर लो, चाहे संदीप महेश्वरी बात कर लो, चाहे सौरभ भटनागर बात कर लो, चाहे और लोगों को आप देख लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं, वो इस तरीके के कवर फोटोज बना के रखती है। मैंने वहां से कॉपी की कि यार ऐसी कवर फोटो बनाता हूँ, वहां पे अपना लेबल लगाया, लेबल लगाने के बाद अपनी जो फोटोज थी वो डाली कि भाई हम 2 years बैक कैसे थे, रिसेंट कैसे थे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, थोड़े से चेक देखे कि हम भाई 6 फिगर अर्नर बन चुके हैं। वहां पे मैंने आपको जो कमेंट बताया था, मुझे वो कमेंट बहुत पसंद आया था, वो कमेंट मैंने देखा, उसका मैंने लास्ट जो अपना क्लोजिंग जो कवर फोटो होती है वो बनाई। अगर आपको मैं इसकी इनसाइड दिखाऊं, इसकी इनसाइड का कितना ज्यादा फायदा हुआ आप देख सकते हैं कि एक 163 लोगों ने इस चीज को शेयर किया, 44 लोगों ने इस चीज को सेव किया। अब इसका फायदा क्या, मतलब मैं अगर मैं बताऊं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल काफी ज्यादा टीम के पास है, तो टीम ने इसका क्या किया है, टीम ने इस चीज का फायदा उठाया, इस चीज को दिखा के सीसीएं डलवाई है कि देख भाई हमारा सीनियर पहले कैसे हुआ करता था, उसने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, हम भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी टाइम पे हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस कंटेंट का आपका ये फायदा होता है। अभी कंटेंट के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है। हाँ, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप एक अच्छे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको देख सकते हो, या फिर बड़ी बड़ी जो डिजिटल एजेंसीज होती हैं जो कंटेंट क्रिएट करती हैं उनको आप देख सकते हो। जैसे मैं किसको फॉलो करता हूँ, ये एक गर्ल है, स्टीफीम करके इनका नेम है। तो मैंने ये जो अपना उठाया था, ये कंटेंट कवर फोटो जो उठाई थी, मैंने कवर फोटो उठाई थी यहाँ से, टू मेक बेस्ट डिसीजन। यहाँ से मैंने कवर फोटो उठाई थी, जो क्लोजिंग कवर फोटो थी, यहीं पे एक पर्सन ने इनकी फोटो पे कमेंट किया होता, देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट पेन एंड देयर इज नो पेन विदाउट हैप्पीनेस। यहाँ से मैंने उठाया और बीच में अपना डाटा डाला, बात खत्म, कंटेंट बन गया, लोगों को पसंद आया। ये होता है आपको कंटेंट क्रिएट करना। आप देखो इसने कितनी अच्छी अच्छी चीजें डाली हुई है, फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे, आपने क्या किया, ये सेम पोस्ट क्या की, ऐसे एज इट इज नहीं उठानी, देखिए ये इसने डाटा बनाया हुआ, अगर आप एज इट इज उठाएंगे तो ये क्या कर सकती है। वैसे अगर ये बहुत बड़ी कंटेंट राइटर होती, इतने तो 2001 फॉलोवर हैं इसकी, इससे ज्यादा नहीं है। अगर ये बहुत बड़े, आप किसी बड़े ब्रांड का डाटा उठा रहे हो, तो वो सामने वाला पर्सन आपके पास केस भी कर सकता है, इसने मेरी चीज को चुराया। तो आप इससे बेटर क्या कर सकते हो, आपने डाटा यहाँ से पढ़ा कि अच्छा इसने क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ, इट कैन बी बाय क्रिएटिंग समथिंग टू हेल्प अदर्स। इस तरीके का आपने डाटा, इस तरीके की आपने पोस्ट डाली, उठाई, अपने आप बनाई, सेम चीज नहीं आपने बनानी सेम एज इट इज, नहीं आपने फोटोज डाल दी, स्क्रीनशॉट लेके उसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं, अपने आप बनाओ। कैनवा एक ऐप आता है, कैनवा ऐप में जाके आप लोगों को, आई थिंक सबको पता है कैनवा कौन सा ऐप है, उस ऐप को यूज करो, अपना कंटेंट बनाओ। इस तरीके से अपना क्या कर सकते हो, आप कंटेंट बना सकते हो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, तो बना ली, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल तो बना ली, याद रखना यहाँ पे आप लोगों की अपीयरेंस होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एड कैंपेन्स चलाना चाहते हो, उससे एड लीड जनरेट करना चाहते हो, तो आपका यहाँ पे अपनी खुद की लाइफ होनी भी जरूरी है, और साथ ही साथ आपका बिजनेस वाला कंटेंट भी होना जरूरी है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों कंपनियों के साथ काम करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें चाहे फेसबुक की बात करें, सामने वाला जो उनकी बैक एंड पे टीम में पर्सन बैठे, वो देखे ना देखे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस चीज को समझ लेती है। तो इसी तरीके से सेम एज इट इज, ये चीज आपकी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि आपकी फेसबुक की प्रोफाइल होनी बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छी प्रोफाइल होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक की, लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। फेसबुक पे भी देखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों क्या है, आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों में आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल शेयर की, अपनी सॉरी एक फोटो शेयर की, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे, मेरी लास्ट फोटो ही है, वहां पे ऑप्शन आता है कि आपने क्या साथ ही साथ इस फोटो को फेसबुक पे भी शेयर करना है। तो सिंपल सी बात है, आपने फेसबुक पे भी वहां पे ऑप्शन वो ऑन किया, आपकी ये चीज फेसबुक पे भी शेयर हुई, आपकी फेसबुक प्रोफाइल भी अच्छी बन गई है, और आपकी क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम वाली प्रोफाइल भी अच्छी बन गई है। तो आप कभी भी वो जो ब्लॉकिंग होती है या फिर एड ब्लॉक्स होती है, उसमें कभी भी आप फंसोगे नहीं, ठीक है। अब इसके इसके अलावा भी एक चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो चीज है जिसे बिल्ड करना इन दोनों चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बिल्ड करना इन दोनों चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं फेसबुक पेज, जिसके थ्रू एड चलती है।
याद रखना, जिसके थ्रू एड चलती है उसको बिल्ड करना इससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसे ये मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, ठीक है, इस पे मेरे दोस्त ने काम किया, तो जो डिजिटल मार्केटर है ना, आप लोगों ने भी शायद उस पर्सन से लीड ली होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने पेज को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये मैंने पेज का नाम लिखा हुआ है, आप किसी भी नाम से अपने पेज को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी अवेलेबल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना इन चीजों को, पॉइंट आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, दूसरी चीज आपकी फेसबुक प्रोफाइल, इन दोनों चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फेसबुक पेज जिसके थ्रू आप लोगों की एड चलनी है, ये भी बिल्ड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपको डालना क्या है, यहाँ पे आपको अपनी अपीयरेंस कम रखनी है, बट यहाँ पे आप लोगों को ये डाटा ज्यादा डालना है। जैसे मैंने ये शेयर किया हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, आप देख सकते हो, चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इस तरीके से हमें अपने जो फेसबुक पेज को उस तरीके से इस तरीके से बिल्ड करना है, ठीक है। टाइम ये इस तरीके से चीजें आपको मैनेज करनी है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना सारा डाटा प्रोवाइड भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एड्रेस आपका पूछेंगे, आपका नंबर पूछेंगे, आपका ईमेल आईडी पूछेंगे, ये चीजें भी आपको कंप्लीट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जैसे मैंने सारा का सारा डाटा अपना जो है प्रोवाइड यहाँ पे किया हुआ है। तो सारी चीजें ये देखिए, ये आपकी ना क्या मांगती है, ये आपसे श्योरिटी मांगती है कि सामने वाले पर्सन के साथ आप गलत ना कर दो। फेसबुक का वहां से, क्योंकि लॉस किसका है, लॉस तो वहां पे फेसबुक का है ना, क्योंकि आपकी अभी इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं है, आप हमारी इतनी ज्यादा अभी इमेज नहीं है मार्केट में कि वो हमारे ब्रांड का नाम सुनते ही लाइक सामने वाला पर्सन ऑपरेट कर रहा है लिवाइस को, अब वो लिवाइस को सुनते ही क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है लिवाइस जो है एक ब्रांड है, एप्पल जो है वो ब्रांड है, उसके साथ वो कभी भी गलत नहीं करेंगे। बट हमारा ब्रांड नहीं है, हम अपने आप अभी ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो एड्रेस की बात करें, चाहे आपकी नंबर की बात करें, चाहे आपके ईमेल आईडी की बात करें, काफी लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं। इन चीजों को स्किप नहीं करना, अपनी आइडेंटिटी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट ये था कि आपको अपने फेसबुक पेज को भी क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल से अपनी फोटो ज्यादा नहीं डाली हुई, बट यहाँ पे मैंने ये चीजें ज्यादा डाली हुई कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ ना कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एड्स चलती हैं वो एड चलती हैं फेसबुक के थ्रू। चाहे वो आप बात करें फेसबुक पेज के थ्रू आपकी वो एड चलती है, चाहे बात करें आप इंस्टाग्राम की, अगर आप इंस्टाग्राम में भी डायरेक्टली एड चला रहे हो तो भी वो फेसबुक से ही चलेगी, चाहे आप फेसबुक से एड चला रहे हो तो भी वो फेसबुक से ही चलेगी। तो सारी जो एड्स होती हैं वो फेसबुक के थ्रू ही चलती हैं। इसके अलावा देखो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के बाद मैंने आप लोगों को बताया आपकी फेसबुक की प्रोफाइल, उसके बाद आपका फेसबुक पेज। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे आपको मिलेगी जाके सेटिंग्स में, जाके आप जब डिस्प्ले एंड सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाओगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में नहीं जाएंगे, जब हम जाएंगे डिस्प्ले एंड एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, मैं वो फीचर ही भूल गया वो कहाँ पे आया था। एक यहाँ पे चीज होती है कि आपको अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी बताना है। हाँ, इस चीज को, इस स्टेप को जो है ना, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेना है, इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आइडेंटिटी कंफर्मेशन, ये आपसे मांगता है क्या, या तो आपका आधार कार्ड मांगेगा, या आपका पैन कार्ड मांगेगा, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, जो भी चीज मांग रहा है आपने यहाँ पे उस पर्सन को प्रोवाइड कर देनी, ताकि सामने वाले पर्सन को, फेसबुक को ये श्योरिटी हो जाए सामने वाला पर्सन जेन्युइन है, उसका हमारे पास क्या है, डाटा अवेलेबल है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एड्स रन करने के लिए। कुछ बेसिक था, अच्छा तो बेसिक समझ आया आया कुछ बेसिक समझ, कुछ आपको ना समझ आया हो तो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में पूछ के। तो आपने क्या करना है ना, याद रखना, अभी अगले मंथ से ऑब्वियस बात है आप लोग खुद अपने आप ऐड चलाओगे। ऐड चलाओगे तो आप लोगों के पास 15 दिन है, अभी ऐड चलाने की कोशिश मत करना, अभी आप लोगों के पास 15 दिन है। आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी करो, आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी करो, आप अपने फेसबुक का जो पेज है वो थोड़ा सा अच्छे से डेवलप करो। ये चीज करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप लोगों का डाटा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब उसके बाद आप ऐड चलाओगे, अब ऐड चलानी कैसे है उसके बारे में भी बात करते हैं। कई लोग स्टार्टिंग में ही फिर भी ब्लॉक हो जाते हैं, पेज ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, कई लोग स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही जो प्रमोशन का बजट होता है ना वो ज्यादा हाई डालते हैं।
ज्यादा हाई मान लेते हैं 500 रुपए का, 600 रुपए का, 800 रुपए का। आपको हमेशा स्टार्टिंग करनी चाहिए 80 या 90 रुपए, या फिर जो मतलब उनका स्टार्टिंग का एक बजट है 120 रुपए से। आपको 120 रुपए से स्टार्टिंग करनी चाहिए, तब जाके आपका फायदा है। आपका जो अपना एड अकाउंट है आपका ब्लॉक नहीं होगा। रोशन कह रहे हैं सर मैंने एड रन किया था बट मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो अब उस प्रोसेस पे ही मैं जा रहा हूँ कि एड आपको डालनी किस तरीके से है। ठीक है, तो अब हम अपने मेन उस पे आते हैं कि अब फेसबुक एड कैंपेन्स को हाउ टू यूज फेसबुक एड मैनेजर। अब फेसबुक एड मैनेजर को यूज किस तरीके से करना है, तो लेट्स सी कैसे यूज करते हैं उस चीज को। तो फेसबुक एड मैनेजर आपका मिलेगा कहाँ पे आपको? फेसबुक का एड मैनेजर आपको अपनी फेसबुक के थ्रू ही मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एड मैनेजर करके, ये रहा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है एड मैनेजर करके, तो अब जब एड मैनेजर पे क्लिक करोगे आपका जो फेसबुक एड मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। उसका जो आपका सरफेस है, इंटरफेस है, वो किस तरीके से आपको दिखेगा, लेट मी शो यू। वो आपको इस तरीके से दिखेगा, वो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब आपने करना क्या है, अब देखिए ये आपका मेन सरफेस एरिया होगा आपका, जो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, ऐड किस तरीके से डालनी है, आप जानते हैं इस चीज को। यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए आपको शायद फर्स्ट टाइम में चीजें समझ ना आए, है ना, बट मैं कोशिश करूंगा समझाने की, बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ ना भी आए तो मैंने जो ये अपनी ट्रेनिंग है वो यूट्यूब पे डालनी है, आप यूट्यूब में इसको ऑन रिपीट जाके देख सकते हो। अब आपने ऐड डालनी है, वो ऐड डालनी किस तरीके से, सबसे पहले तो जानते हैं। देखिए आप लोगों को लोग नंबर दे रहे हैं, 2000 रुपये में 20 नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब मेरी ही अगर आप ऐड देखो, मैंने भी ऐड चलाई थी, मेरे को जो एक पर्सन कितने का पड़ रहा है, 3 रुपए पर क्लिक, 2 रुपए पर क्लिक। मतलब लिंक पे जो क्लिक कर रहा है सामने वाला पर्सन, मुझे 2 रुपए या 3 रुपए का पड़ रहा है। अगर इसका हम डबल करें, 3 × 6 है ना 2, तो 6 आपका क्या कहते हैं, 6 रुपए का मुझे एक पर्सन मिल रहा है। और सामने वाला वही चीज आपको पर्सन गलत दे रहा है, गलत भी दे रहा है, ऑडियंस भी नहीं है आपकी, और साथ ही साथ आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और आपके बिजनेस में भी लॉस हो रहा है। तो अब जानते हैं ऐड किस तरीके से डाली जाती है। तो ऐड डालने के लिए आपके यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। याद रखना, फेसबुक से ऐड डालोगे ज्यादा बेटर है आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम से डायरेक्ट डालोगे कोई फायदा नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद, अब मान लेते हैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो अपनी ऐड कैसे डाल सकता है? वो अपनी ऐड डाल सकता है, दो ऑप्शन का आपने यूज करना है हमेशा। दो ऑप्शन का किन का यूज करना है, या तो ट्रैफिक का, या फिर लीड जनरेशन, और सॉरी या फिर मैसेज का। या फिर आपने क्या करना है, ट्रैफिक का यूज करना है ऑप्शन, और या फिर मैसेज का यूज करना। अगर आप मैसेज का यूज करते हो, चलो मैं आपको बेसिक्स हो सारे के सारे पर्सन, मैं आप लोगों को मैसेज का यूज करके दिखाता हूँ कैसे आप लोगों ने मैसेज का यूज करना है। मैसेज का दिखाऊं कि ट्रैफिक का दिखाऊं? देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को पता है कि यहाँ पे ज्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे हुए हैं, है ना, ज्यादा रेशो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की बैठी हुई है। तो ट्रैफिक का फायदा नहीं है आप लोगों को दिखा के, ट्रैफिक का दिखाने का फायदा उनको है, जैसे कोई मैनेजर है या फिर कोई सुपरवाइजर है, उसे अपनी टीम को भी लीड्स देनी है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन ट्रैफिक में एक ऑप्शन आता है लिंक डालने का, कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हो, अपना लिंक इन बायो जो होता है ना, उस लिंक को डाल सकते हो ट्रैफिक में। मैसेज में क्या होता है, आपको लोग डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पे मैसेज करेंगे। तो मैं आपको मैसेज का दिखाता हूँ। मैसेज पे जाके आपने करना क्या है, यहाँ से कंटिन्यू करना है अपने ऑप्शन सिलेक्ट करके। दोनों में सेम चीजें हैं, कैसे आपको ऑडियंस बनानी है, कैसे कुछ करना है, वो आपको सेम मैं बताऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप अपने कैंपेन का नेम लिख सकते हो, लाइक मैं रख देता हूँ यहाँ पे अपने कैंपेन का नेम ABHI रख देता हूँ। ठीक है, अपने कैंपेन का नेम मैंने ABHI लिख दिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपने मैसेज रखा है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपने अपने कैंपेन का नेम रखना है, दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कैंपेन बजट डालना है। अब आपने बजट कितने का डालना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले तो चेंज करना है कि हमें डेली बेसिस का बजट चाहिए। हमने डेली बेसिस पे बजट डालना है। अब आपने डालना है कि आप डेली बेसिस पे कितने रुपीज की एड चलाना चाहते हो। मान लेते हैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसके लिए 120 रुपए की डेली बेसिस पे एड चलनी सफिशियंट है। 120 रुपए की उस पर्सन की एड चलनी सफिशियंट है, वो 120 रुपए यहाँ पे डाल सकता है। ये आपका चेक कर लेना, ये होना चाहिए लोएस्ट कॉस्ट, मतलब लोएस्ट कॉस्ट पे हमें पर्सन मिलना चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से करना है नेक्स्ट। फर्स्ट जो हमारा जो हमने बनाया है कैंपेन नेम वगैरह बनाया है,
उसमें आपको दो चीजें सिलेक्ट करनी है, एक तो आपने नेम डालना है अपने कैंपेन का, दूसरा आपने क्या करना है अपना बजट डालना है। बजट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, अपने पॉकेट के हिसाब से। यहाँ पे एड सेट का भी नेम मैं सेम लिख देता हूँ, अभी ABHI लिख देता हूँ। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है अगर आप अपना ब्रेन यूज करोगे। तो यहाँ पे आपका क्या होना है, यहाँ पे आपकी मेन चीज यूज होनी है। अब देखिए अब यहाँ पे आपका अब यहाँ पे आपसे ये तीन ऑप्शन आप लोगों को दे रहा है कि सामने वाला पर्सन या तो आपको मैसेंजर पे मैसेज करे, या फिर सामने वाला पर्सन आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपके मैसेज करे। आपके पास व्हाट्सएप का फीचर अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास इसीलिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि अभी आपका एड अकाउंट उस लेवल का नहीं है। मेरे एड अकाउंट पे अगर मैं आपको बताऊं लगभग लगभग 1.5 लाख की बिलिंग हो चुकी है, तो इसलिए मेरा एड अकाउंट जो है इसने मेरे को फीचर अवेलेबल किया कि व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने क्या करना है, आपके पास दो मैसेज आएंगे, दो ऑप्शन आएंगे, मैसेंजर का और इंस्टाग्राम डायरेक्ट। आपने क्या सिलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम डायरेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैसेंजर को आप लोगों ने हटा देना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना कि इंस्टाग्राम डायरेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, मैसेंजर को आपने हटा देना है। इस चीज को आपने नहीं सेट करना है, इसका सेट एंड डेट आप बंद कर देना कि हमें अपनी ऐड को एंड नहीं करना। इस चीज को ऑप्शन को बंद करोगे, आपके पास है चीज, आपको क्या एक बेस्ट फीचर मिलता है। आपको ये बेस्ट फीचर मिल रहा है कि जैसे अब आपका क्या, आपने एक बार ऐड चला दी ना, अब मान लो 120 रुपए की आपने ऐड चलाई, अब जब आपके एक दिन में 120 रुपए खत्म हो गए, उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, इस ऐड को बार बार चलाने की बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन करे कि भाई 120 के जो मुझे नंबर मिले थे, 10 नंबर मिले थे, मुझे इसके लिए 3 दिन का टाइम चाहिए। अब आपका मन करता मैं 3 दिन के बाद क्या करूं, अपने जो है ऐड फिर से रन करूं, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपने क्या करना, बस रिचार्ज करवाना है। जैसे ही रिचार्ज करोगे आपकी ऐड ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आने की दोबारा से जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो सेट एंड डेट है, एंड डेट को बंद कर देना है। ये आपकी एक मेन चीज है कि आपको ऑडियंस कैसी क्रिएट करनी है, यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ जो एक मेन चीज है ऑडियंस, एक स्टार्टिंग वाले पर्सन को ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे आपने लोकेशन सर्च करनी है कि आप कहाँ कहाँ चाहते हो, किस किस एरिया के पर्सन चाहते हो आप लोगों को मिले। अब मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, मैं चाहता हूँ कि मुझे चंडीगढ़ से लोग आए। ठीक है, मैं चाहता हूँ चंडीगढ़ से मुझे लोग आए, और यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली से मुझे लोग मिले। अपना बिजनेस जहाँ पे भी ले जाना चाहता हूँ, दिल्ली के अलावा देहरादून डाल लेते हैं। देहरादून उत्तराखंड से मुझे लोग मिले, है ना। इसके अलावा हम राजस्थान डाल लेते हैं, पूरी स्टेट ही डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियंस क्रिएट कर ली। ठीक है, अब मुझे जो नंबर्स आएंगे, मुझे जो लोग अप्रोच करेंगे, वो मुझे इसी एरिया के लोग अप्रोच करेंगे। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ कि आपको इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी ये चीज प्रोवाइड कर रहे थे कि अगर आप चाहो तो अपने ऑडियंस, जहाँ पे आप टीम बनाना चाहते हो, जहाँ के आप लोग चाहते हो, वहां के आपको लोग मिलेंगे। कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है, पैसे भी आपसे ज्यादा लेते हैं, आपके पैसे भी लूट लेते हैं, और आपके पास फीचर्स भी नहीं है। फेसबुक इतने ज्यादा फीचर्स आपको यूज कर रहा है। यहाँ पे आप अपने पर्सन की जो है एज भी खुद सिलेक्ट कर लेते हो। बताओ वहां पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा। मैं एज कर लेता हूँ सिलेक्ट की मुझे जो लोग चाहिए 18 से 25 साल की एज के बीच बीच में चाहिए। मेरे को जो लोग मैसेज करेंगे वो 18 का होगा, या फिर 24 का होगा, या 25 का होगा, या 23 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर ऑल ही आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेमोग्राफिक जो है आपके, वो सिलेक्ट करना जरूरी है स्टार्टिंग वाले पर्सन के लिए। अब डेमोग्राफिक आपने किस तरीके से यूज करने हैं, डेमोग्राफिक में एक ऑप्शन आता है एक्सक्लूड का। इस चीज को यूज करना जरूरी है। आपने एक्सक्लूड पे जब क्लिक करोगे, एक्सक्लूड का मतलब है आप किन किन लोगों को अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहते। एक्सक्लूड का मतलब है आप किन किन लोगों को अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहते। तो यहाँ पे सिर्फ आपने एक्सक्लूड किसको करना है, यहाँ पे ब्राउज जब आप जाओगे, ब्राउज वाले ऑप्शन में एक आपके पास इंटरेस्ट में जब आप जाओगे, इंटरेस्ट में एक ऑप्शन आता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस एंड इंडस्ट्री को आपने एक्सक्लूड कर देना है यहाँ से।
कि भाई जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, जो सोशल मीडिया, देखिए बिजनेस में आता क्या, एडवर्टाइजिंग आता है, एग्रीकल्चर आता है, सॉरी, हाँ एग्रीकल्चर आता है, या फिर आप मान लो कि एंटरप्रेन्योरशिप आता है, मार्केटिंग आता है, एफिलिएट मार्केटिंग भी यहाँ पे आता होगा आपके, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी आता है। अब क्या है ना, देखिए इसको एक्सक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों। अब जो हमारी फेसबुक है वो टारगेटिंग किस तरीके से करती है, वो करती है हैशटैग के ऊपर। हैशटैग के ऊपर मैक्सिमम जो होती है इंस्टाग्राम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टारगेटिंग करती है। अगर आप इस चीज को एक्सक्लूड ना करो और आपने पोस्ट डाली है बिजनेस के रिगार्डिंग और आपकी प्रोफाइल में आपने जो हैशटैग यूज किए हुए हैं, जैसे मैं हैशटैग यूज करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स, मैं हैशटैग यूज करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, टीम फायर 64, तो इससे क्या पहले प्रोफाइल, पहले ये जो फेसबुक एड कैंपेन है वो देखेगी कि अच्छा इसने अगर डेमोग्राफिक नहीं डाले तो हम देखते हैं कि इसकी प्रोफाइल जो है वो किस तरीके के लोगों के साथ ये अवेलेबल है। अब उसने देखा कि ये तो बंदा उन लोगों के साथ अवेलेबल है जो बिजनेस करते हैं, जिनके हैशटैग में सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज हुआ है, जिनके हैशटैग में एंटरप्रेन्योर यूज हुआ है ना, इन लोगों के साथ ये क्या है, पर्सन मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हमें ऐड भी क्या करनी चाहिए, ऐड भी इन लोगों से रिलेटेड दिखानी चाहिए। तो वो ऐड चलाने का आप कह रहे थे ना, एक पर्सन पूछ रहा था सर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आया, शायद आपने हैशटैग ऐसे यूज किए हो सकते हैं जो बिजनेस से रिगार्डिंग होगी आपकी पोस्ट में। वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पहले चेक करेगी प्रोफाइल, उसके बाद जाके आपकी क्या होगी, आपकी जो ये इन रिव्यू का मतलब यही होता है, अगर आप अपनी टारगेटिंग ना करो, टारगेटिंग करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूड करना है आपने इन चीजों को। तो जो लोग एमएलएम से रिलेटेड होंगे, जो लोग आपके और टीमों से रिलेटेड होंगे, या फिर टीम 564 या जो बिजनेस करते होंगे, उनको अब क्या होगा, उनको अब ये ऐड नहीं दिखाई जाएगी। अब ये ऐड दिखेगी किसको, अब आप किन लोगों को ये ऐड दिखाना चाहते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंक्लूड, आप लोगों को क्या करना है। अब मान लेते हैं मैं ये ऐड किसको दिखाना चाहता हूँ, जो एंटरटेनमेंट में, जिनकी प्रोफाइल जो एंटरटेनमेंट को ज्यादा इंस्टाग्राम पे देखते हैं, या फिर मैं किसको दिखाना चाहता हूँ, ब्राउज कर लेते हैं। ब्राउज में आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपने ब्राउज वाले ऑप्शन को ही छेड़ना है, इसके अलावा नहीं छेड़ना। बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स आपने नहीं छेड़ना, या फिर जो फिटनेस से रिलेटेड है, फिटनेस और वेलनेस से जो रिलेटेड है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या आपकी क्या है हॉबीज एंड एक्टिविटीज से रिलेटेड है, शॉपिंग और फैशन में विश्वास रखते हैं, इन चीजों को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इन चीजों को सिलेक्ट करने के बाद, इंक्लूड करने के बाद, इस तरीके से आप चीजें इंक्लूड कर सकते हो जो जो आप चाहते हो सामने वाले पर्सन को इंटरेस्ट मिले। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये एक्सक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बिजनेस वाले लोगों को हमने अपनी पोस्ट जो है नहीं दिखानी। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में हुआ है, आपको यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट करना है, आपको यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट करनी है। मैनुअल प्लेसमेंट में आपको सिर्फ इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है। अब आपकी जो एड है इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ पे दिखेगी, आपकी एड दिखेगी स्टोरीज पे दिखेगी, रील्स पे दिखेगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे दिखेगी, रील्स पे दिखेगी, और आपका इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे दिखेगी, और आपका इंस्टाग्राम फीड पे दिखेगी आपकी ऐड, जो भी आप ऐड डालोगे। तो यहाँ से हमारा जो था वो चीजें कंप्लीट होगी। यहाँ पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो किस चीज का हमने ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे आपका जो सेट एंड डेट है इसे बंद करना है, एक यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम डायरेक्ट को आपने सिलेक्ट करना, और आपकी ऑडियंस आपने किस तरीके से बनानी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो, नेक्स्ट जा सकते हो। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे भी आपने नेम रखना है, यहाँ पे नेम भी आप सेम ही रख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके। आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया नेम, अब आपने कोई फीचर नहीं छोड़ना यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, ऐड क्रिएटिव पे जाना है। यहाँ पे आ रहा है ना आपका ऐड मीडिया, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐड मीडिया में मतलब कि आप लोगों को किस चीज को दिखा के उन्हें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अब आपके ऊपर, आप सामने वाले पर्सन का जो, देखिए एड रिजल्ट, अब जो मैं दिखा रहा था ना आपको, 2 रुपए पर क्लिक, 3 रुपए पर क्लिक, वो सारा का सारा डिपेंड होगा आपकी फेसबुक एड पे। आपकी फेसबुक जो एड है वो किस तरीके से, आपकी कितना क्रिएटिव है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही है वो ऐड की नहीं इंटरेक्ट कर रही है। तो आप लोगों ने अपनी ऐड जो है उस तरीके की बनानी है। लाइक मैं ये डालता हूँ, मैं जो हूं मैं ये ऐड डालता हूँ, यहाँ से अपलोड कर दे, से नेक्स्ट करते हैं, ठीक है यहाँ से भी डन करते हैं। अब जो है ना, लोगों को ये वाली फोटो जो है दिखाई देगी, जिन जिन लोगों को, जो जो हमने टारगेट ऑडियंस अपनी सिलेक्ट किया, उन लोगों को ये फोटो दिखाई देगी
जो पर्सन इस चीज में इंटरेस्टेड होगा, इंटरेस्टेड किस चीज में होगा, जैसे लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम और फुल टाइम, ठीक है, व्हाट यू नीड इज स्मार्टफोन और प्लस इंटरनेट, कैन मेक अप टू 10 to 15K पर मंथ अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, है ना, अकॉर्डिंग टू अपने जो आपकी पोटेंशियल उसके हिसाब से आप कर सकते हो। फिल फॉर्म फॉर मोर डिटेल्स, ये मैंने चीज डाली हुई है। अब लोगों को क्या दिखेगी, ये चीज दिखेगी, वो चाहे आपकी फीड्स में दिखे, वो इंस्टाग्राम आपकी स्टोरीज में दिखेगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी दिखेगी, फीड्स में भी दिखेगी, एक्सप्लोर में भी दिखेगी। तो आपने ये चीज सिलेक्ट करके, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इस चीज को भी सिलेक्ट करना कंपलसरी। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपल सी एक चीज लिख सकते हैं, जूम पे चीजें स्लो चल रही हैं, जूम पे थोड़ी सी चीजें, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डीएम फॉर, ये लिख लेते हैं हम, डीएम फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्ट किया, कॉल टू एक्शन, सेंड मैसेज आएगा कि जो पर्सन देखेगा, यहाँ पे जो आपका कॉल एक्शन होगा, ये देखिए, ये जो डीएम फॉर मोर डिटेल्स है वो यहाँ पे पर्सन को दिखाई देगा, और यहाँ पे एक मैसेज आ रखा है सेंड मैसेज, मतलब ये कॉल टू एक्शन। अगर इसको मैं चेंज करूं, जैसे आप फॉर्म डालते हो, अब आप ट्रैफिक यूज करोगे तो ट्रैफिक में सामने वाले पर्सन को फॉर्म फिल करना होता है, तो आप सेंड मैसेज का वहाँ पे ऑप्शन नहीं आपने सिलेक्ट करना, वहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है साइन अप का। साइन अप का मतलब कि आपने सामने वाले पर्सन को क्या करना है, डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है उसके फॉर्म पे, तो यहाँ पे जो है साइन अप आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अभी हमने सामने वाले पर्सन से मैसेज लेने अपने डायरेक्ट, अपनी जो इंस्टाग्राम पे हमने लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, तो हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ किन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो प्राइमरी टेक्स्ट का ध्यान रखना, इमेज का ध्यान रखना। देखिए सारी की सारी एड का रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, सारी की सारी एड का रिजल्ट डिपेंड करेगा आपकी फोटो पे। अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको सच बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पे इनकम क्लेम ना करूँ ना, मुझे जो एक पर्सन का नंबर है वो लगभग लगभग 20 रुपए के आसपास का पड़ेगा, और वहीं पे चीज मुझे पता है सामने वाला पर्सन इस लाइन से क्या होगा, अट्रैक्ट ज्यादा होगा। अट्रैक्शन मार्केट है ना, सामने वाला पर्सन इस चीज से इंटरेक्ट ज्यादा होगा कि भाई मुझे 10 से 15 हजार रुपए महीने के कमाने के मिलेंगे, बट वहां पे मैंने लिखा हुआ भी अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, भाई तेरे पोटेंशियल के ऊपर अगर तू मेहनत करेगा तो मिलेंगे। तो ये चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो कम चला जाता है। तो इसलिए आपको जो अपनी इमेज है, जो आप कैनवा पे अपना जो पोस्टर बनाओगे, वो आपको इस तरीके से बनाना है कि वो सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद जो आपकी एड है वो रिव्यू में चली जाएगी। रिव्यू में जाने के बाद शायद जो पर्सन पहली बार डाले या काफी टाइम बाद डाले, उसे रिव्यू होने के लिए एड में शायद कम से कम, मैं अगर आपको बताऊं, 24 घंटे भी लग सकते हैं, कई बार पूरा 12 घंटे भी लग सकते हैं, कई बार 2 घंटे में भी हो जाती है। बट एक बार जब आपकी एड जो है रिव्यू हो गई, देखिए जैसे मेरी एड जो है एक्टिव चल रही है, 7 रुपए का मुझे नंबर मिल रहा है, मुझे 57 नंबर जो अभी तक मिल चुके हैं, ये एक्टिव है। जब आपकी एड है ये रिव्यू से हट जाएगी, मतलब इंस्टाग्राम जब आपका टारगेट ऑडियंस चेक कर लेगा, चीजें चेक कर लेगा, तो ये आपकी एड को एक्टिव कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्ट यहाँ पे होगा क्या, आपका यहाँ पे रिजेक्ट होगी आपकी ये फोटो। आपने क्या करना, एडिट पे जाके, अगर आपकी मान लेते हैं फोटो आपकी रिजेक्ट हो गई है, आपने क्या करना है, एडिट पे जाके कोई चीज को नहीं छेड़ना, यहां से सिंपली आपने क्या करनी है, फिर से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, हाँ, यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, इस फोटो को डिलीट करना है, दूसरी आपकी जो आपका पोस्टर आपने बनाया होगा उसे इसकी जगह पे डाल देना और यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, फेसबुक एड कैंपेन का यूज करना है, बहुत इफेक्टिव है चीज। जिस ऑडियंस के पास तक आप इन चीजों को पहुंचाना चाहते हो, उन्हीं ऑडियंस तक पहुंचेगी, उसी एज ग्रुप तक पहुंचेगी, है ना। जिस लोकेशन में आप चाहते हो आपकी टीम बने, उसी लोकेशन पे पहुंचेगी। तो इसीलिए इस चीज को इफेक्टिव कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ हुई होंगी, कुछ बेसिक क्लियर हुआ होगा, तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए बेसिक क्लियर हुआ कुछ। देखिए फर्स्ट टाइम था, शायद कई लोगों को चीजें ना समझ आई हों। अगर समझ नहीं आई तो मैं ये चीज जो है अपनी जो ट्रेनिंग है ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप यूट्यूब पे ऑन रिपीट देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है। ठीक है, तो अब लास्ट चीज पे चलते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोगों के पास लीड्स की दिक्कत आनी चाहिए, लीड्स की कमी आनी चाहिए। अब आप लोग आसानी से अपनी लीड्स जो है जनरेट कर सकते हैं। आपने ध्यान किस चीज का रखना है, आपको बजट हाई नहीं करना,
अभी आपके पास 15 दिन है, कल से ही ऐड मत डालना, सबसे पहले 15 दिन आप लोगों के पास है, अगले मंथ से ऐड डालना। 15 दिन आप लोग, 15 दिन भी नहीं कहूंगा मैं, 10 दिन, 11 दिन आप लोगों के पास है, 11 12 आई थिंक 10 दिन आप लोगों के पास है इस मंथ को एंड होने के लिए। हाँ, 10 दिन आप लोगों के पास है। आपने 10 दिन में क्या करना है, 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करनी है, फेसबुक प्रोफाइल बिल्ड करनी है, आप लोगों ने क्या करना, अपना फेसबुक पेज बिल्ड करना है। तो आपको जो डाटा बोला है वो आपने डाल के रखना है, ताकि जब आप ऐड चलाओ आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। चौथा पॉइंट, आपको अपनी वेरिफिकेशन जरूर करनी है फेसबुक की सेटिंग्स में जाके। ये 4 चीजों को अगर आप करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और 5वीं चीज, आपको अपना एड बजट हाई नहीं रखना है, आपको अपना एड बजट लो रखना है। कम से कम 120 रुपए से चलाने की कोशिश करो कि 120 रुपीज पर मंथ, है ना। काफी लोगों के डाउट आ रहे होंगे कि सर जिनके अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं। तो अपना जो है एक नया नंबर ले आओ मार्केट से जाके, 200 रुपए का मिलेगा। नया नंबर लेके आने के बाद अपना उस नंबर पे फेसबुक आईडी बनाइए। इंस्टाग्राम आपकी जो पुरानी है वो चल जाएगी, फेसबुक आईडी बनाइए। फेसबुक आईडी बनाने के बाद उस नंबर पे पहले अपने फेसबुक को अच्छे से बिल्ड करिए 10 दिन। 10 दिन बिल्ड करने के बाद आपने क्या करना, देखिए इससे बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फेसबुक क्या देखती है कि सामने वाले पर्सन के साथ ऑडियंस इंटरेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोफाइल का लिंक कॉपी कर सकते हो, आपका जो अपना ग्रुप पे असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव है वहां पे शेयर कर दो कि भाई मेरा ये फेसबुक पेज है, इसे लाइक एंड फॉलो कर दो। उससे क्या होगी, आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। फेसबुक को लगेगा कि भाई इसे तो बहुत लोग जानते हैं ऑलरेडी, इतनी जल्दी से इतने ज्यादा फॉलोवर्स आ गए, इतने ज्यादा व्यूज आ गए, तो आई थिंक कोई पर्सन जेन्युइन होगा। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो इस चीज का, है ना। अपने ग्रुप में भेज देना कि शेयर और फॉलो कर दो, टीम वर्क है, सबके लिए सारे भेज सकते हैं, टीम वर्क आप लोगों का हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ऐसे ही आप इंस्टाग्राम में, आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम में भी आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन, ऑब्वियस बात है, अब आपको क्या करेगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग। जब तक ये चीज नहीं है तब तक आप लोगों को रिजल्ट नहीं आने वाले। अगर आपकी प्रोफाइल एक बिल्कुल मतलब जहां पे आपकी खुद की फोटो नहीं है, आप लोगों का खुद का डाटा नहीं है, ना ही आपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ डाला हुआ है, आपने अपनी प्रोफाइल ऐसी बनाई हुई है कि सामने वाले पर्सन को देख के लगे सामने वाला पर्सन फ्रॉड है, तो इस तरीके से कोई फायदा नहीं। अपनी बायो अच्छी बनाओ, अपनी प्रोफाइल अच्छी लगाओ, फोटो अच्छी लगाओ अपना, उसके बाद हाईलाइट अच्छे करो, हाईलाइट के बाद अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ, ताकि जब पर्सन देखे यार ये क्या चीज है, ऐड देखने के बाद सिंपल सी बात है, सामने वाला पर्सन पहले आपकी प्रोफाइल पे देखेगा, सामने वाला पर्सन आपको देखेगा सामने वाला पर्सन है कौन। इसके लिए भी सामने वाला पर्सन आपको क्या करता है, जज करता है। इसके लिए भी आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, टीम वर्क बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने कोई पोस्ट डाली, पोस्ट डालने के बाद अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव वाले ग्रुप में क्या करना, उस चीज को शेयर कर देना कि भाई ये मैंने एक बिजनेस से रिगार्डिंग अभी पोस्ट डाली है, ठीक है। अपने सीनियर्स को कह देना, जो जो आपके सीनियर्स हैं उन्हें कह देना कि सर, जैसे कोई मैनेजर है, मैनेजर सीनियर को आपने कह दिया कि सर आप इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर दो, या फिर आपने अपने पर्सनल ग्रुप में असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव में डाल दिया, इस फोटो में को प्लीज लाइक और कमेंट कर दो, है ना। जब आपको लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो ऑब्वियस बात है बंदा देखेगा कि नहीं इसके साथ पर्सन इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी आप चीजें सुधार सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग, देखिए पर्सनल ब्रांडिंग आज के टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज आपको मैं समझाता हूँ। सारी की सारी अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई है ना, वो यहाँ पे आके रुक जाती हैं। जब तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, तब तक लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा मार्केट में हो चुका है, बट उस कंपटीशन को ओवरकम करने का एक ही तरीका, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग। और ये आपको, जैसे गुरिंदर सर ने भी स्टार्टिंग में बताया था, एसेट है, आने वाला हमारा फ्यूचर है। अगर आप अभी से अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना के रखोगे, आपको आने वाले टाइम पे जब आपने मैनेजर बनना है, जब आपने सीनियर मैनेजर बनना है, तो आपको कभी भी दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाली। क्या दिक्कत है, अचीवमेंट टीम 564 की कितनी ज्यादा अचीवमेंट्स आती हैं, उठाओ डालो। आपके पास किस तरीके से आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा भी नहीं इस चीज में उलझना, आप लोगों को काम करना, इस चीज में ज्यादा उलझना नहीं है। अब सिंपल सी बात है, आप किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हो। हमारे पास एक महीने में 4 वीक होते हैं। आप अपना एक पैटर्न बना लो अपनी प्रोफाइल का। आपने पैटर्न क्या बनाना है, एक हफ्ते में, ठीक है, एक वीक में आपने क्या करनी है, एक पोस्ट बिजनेस से रिगार्डिंग डालनी है, एक पोस्ट आपने किससे रिगार्डिंग डालनी है, एक फोटो आपने अपनी डालनी है, एक पोस्ट आपने बिजनेस से रिगार्डिंग डालनी है, एक पोस्ट आपने अपनी डालनी है। अब बिजनेस से रिगार्डिंग कहां से डालनी है, कंटेंट बनाना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया, मैं उस गर्ल को
मैं नाम भूल गया उसका, एक तो अंग्रेजी वाले पर्सन के नाम नहीं याद रहते, चलो मान लेते हैं, मैं सौरभ भटनागर मान लेते हैं, सौरभ भटनागर, संदीप महेश्वरी या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इन्होंने कंटेंट डाला हुआ है। मैंने एक वीक में क्या किया, एक ऐसा कंटेंट डाल दिया बिजनेस का, एक अपनी फोटो खींच के डाल दी। तो मेरा क्या बन गया, मैंने क्या कर दी महीने में, ठीक है, 2 फोटो मैंने एक हफ्ते में डाली है, तो मान लेते हैं मैंने 8 फोटो में डाल दी महीने में, सफिशियंट है। 8 फोटो में एक महीने में सफिशियंट है, जिसमें से 4 आपकी बिजनेस की होगी, जिसमें से 4 आपकी अपनी होगी। पैटर्न आपका कैसा बनेगा, पैटर्न आपका ऐसा बनेगा, आपकी फोटो आपकी बिजनेस की रिगार्डिंग कंटेंट, आपकी फोटो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कंटेंट, आपकी फोटो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कंटेंट, अच्छा भी लगेगा, वेल मैनेज दिखेगा, है ना। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं कि एक 5 स्टार वाले पैसे किसके लेते हैं, अब समोसा तो एक रेडी वाला भी वही देता है, बट वो जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो लेते हैं प्रेजेंटेशन के। तो प्रेजेंट करना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपको देखना कि नीचे कंटेंट वगैरह हैशटैगिंग वगैरह क्या यूज करनी है, वो आप अपने सीनियर्स की देख सकते हो, आप मेरी प्रोफाइल में जा सकते हो, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की प्रोफाइल में जा सकते हो, आप ओंकार सर की प्रोफाइल में जा सकते हो, आप ज्योतिका मैम की प्रोफाइल में जाके देख सकते हो कि उन्होंने जो फोटो के नीचे अपने डाले होते हैं, कोर्स वगैरह डाले होते हैं, कंटेंट होते हैं डाले हुए, किस तरीके से आपने चीजें लिखनी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ये फैक्टर है वो चीजें करने का, जो आज इस स्लाइड से पहले मैंने जो चीजें बताई हैं, वो करने का फायदा तब है, उससे रिजल्ट आप लोगों को तब आएगा जब आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, जो आपकी प्रोफाइल होगी वो स्ट्रांग होगी, वो दिखने में अट्रैक्टिव होगी। फॉलोवर मैटर नहीं करते, चाहे आपके 200 फॉलोवर है, 300 फॉलोवर है, 1000 फॉलोवर है, फॉलोवर मैटर नहीं करते। लोगों को कंटेंट पसंद आना चाहिए, लोगों को सबसे पहले आप पसंद आने चाहिए, बात खत्म। अगर आप सामने वाले पर्सन को पसंद आ रहे हो तो आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो पहली क्लोजिंग तो हमारी प्रोफाइल को देख के होती है, आजकल डिजिटल नेटवर्किंग में ये चीज कही जाती है। अगर आपको ये चीज समझ आती है तो बहुत अच्छी चीज है, इस चीज को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल बिल्डिंग के बिना कुछ भी नहीं है, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी जरूरी है, और मैंने आपको वे भी बता दी किस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, काफी लोग कहते हैं सर हमारे फ्रेंड्स नहीं आते। देखो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप अपीयरेंस अपने बिजनेस मैन की तरह रखोगे, आप सिंपल सी बात है भाई, आप लोग अभी और क्या चल रहा है, कोरोना कोविड चल रहा है, मान लेते हैं ऑफलाइन आप काम करने गए हो, एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है, सामने वाला पर्सन क्या करता है, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर डाला हुआ है जी, मान लेते हैं कैपरी डाली हुई है, निक्कर डाली हुई है, ऊपर टी शर्ट डाली हुई है, सामने वाले पर्सन को जाके बोल रहा मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कहेगा बिजनेसमैन भाई? आप खुद सोच के देखो, सामने वाला पर्सन, आपका नोन बंदा, आपका भाई आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? किस में जा रहे हो आप, शॉर्ट्स में जा रहे हो, ऊपर आपने निक्कर डाली हुई, आप बोल रहे हो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। या आप जिम में हो, जिम में बैठे बैठे बात कर रहे हो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक टाइम भी देखा जाता है, आपकी लोकेशन भी देखी जाती है, आपकी अपीयरेंस भी देखी जाती है। इससे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, अगर आपको ऑफलाइन वर्क करना है इस टाइम पे, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से की जाती है ऑफलाइन भी। ऑफलाइन अगर आपको सामने वाले पर्सन को अपने साथ बिजनेस में लेके आना है, किस तरीके से लेके आ सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे सर ने बताया था, जो आपका चेक आता है ना, मान लेते हैं आप 4 सीसी पे फोकस रखते हैं, हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, चाहे उसे एक ही दिन क्यों ना हो आया बिजनेस में आए हुआ हो, तो वो बंदा भी 4 सीसी का बिजनेस आसानी से हर मंथ कर सकता है। अब 4 सीसी के बिजनेस में हमें 16,000 का चेक मिलता है पूरे महीने का, 16,000 का चेक मिलता है, तो अब आप लोगों को इस चीज को खर्चना कहाँ पे, इस चीज को समझो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या है, आधे पैसे तो कोशिश रखो, इसमें से 1,200 रुपए तो सिंपल सी बात है आपके एड्स के ऊपर जाएंगे, जो आप प्रमोशन डालोगे 1,200 रुपए उसके ऊपर जाएंगे। और पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, 4 वीक है आप लोगों के पास, 4 वीक में क्या करो, पहले वीक में कोशिश करो अपने पेरेंट्स को कहीं पे ले जाओ, ठीक है, डिनर करा लो, चाहे लंच करवा लो, जहां मर्जी ले जाओ, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे कि भाई बेटे ने या बेटी ने मेरे को अपने पैसे से डिनर या लंच करवाया। कितने पैसे लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 1,500 रुपए, शायद वो भी ना लगे। आपके पेरेंट्स से बोले तूने बोल दिया बहुत ही काफी है, कोई नहीं पैसे मैं दे देता हूँ, शायद वो भी ना आप लोगों के लगे। ठीक है, दूसरे हफ्ते आप लोग क्या करो, दूसरे हफ्ते आप सीसीडी वगैरह में जाओ, सीसीडी वगैरह में जाके अपने जो आपका बिजनेस पार्टनर है, या फिर बिजनेस पार्टनर आप लोगों का नहीं है, बेस्ट तरीका बताता हूँ, अपने दोस्त को ले जाओ, कह दो यार मेरे साथ, यार आज मेरे को ना काम है, यार मेरी एक मीटिंग है, ठीक है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो मेरे को उसके रिगार्डिंग कुछ काम था, मेरे को ना सीसीडी जाके आना था यार, वहां पे मेरी मीटिंग है। ठीक है, वहां पे सामने वाले पर्सन को ले जाओ, वहां पे जाके आपके पास लैपटॉप वो होगा, लैपटॉप खोल के बैठो,
कॉफी पिलाओ, उसे भी कॉफी पिलाओ, अपने आप भी कॉफी पिलाओ, कितने लग जाएंगे? 400 रुपए लग जाएंगे या 500 रुपए लग जाएंगे। साथ ही साथ आपने उस पर्सन से फोटो खिंचवा दी, साथ ही साथ कॉफी भी पी ली, साथ ही साथ आपका वेबिनार हो रहा था गुरिंदर सर का वेबिनार आपने 1 घंटे सीसीटी में बैठ के खुद भी लगा लिया, सामने वाले पर्सन को भी लगवा दिया। आपको उसे ना ही बोलने की जरूरत पड़ी कि तू भाई मेरे साथ बिजनेस कर ले, ना कुछ करने की जरूरत पड़ी। उस पर्सन ने आपकी क्लास देखी, आपने उसने देखा कि भाई ये तो पर्सन बिल्कुल चेंज हो गया। ऑब्वियस बात है, सामने वाले पर्सन का भी दिल करेगा बिजनेस करने का, वो भी पूछेगा ही प्रेजेंटेशन देखने के बाद, भाई ये क्या चीज थी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, इस तरीके से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। कभी आप कजन के साथ चले गए, कभी आप अकेले चले गए, बस इस तरीके से आपने प्रोफाइल बनानी है। ये पैसा यहाँ पे खर्च होना, आपका कितना होगा? 16,000 रुपए में से ज्यादा 6,000 रुपए मान लो, 6,000 रुपए खर्च हो गया, 10,000 रुपए तो फिर भी सेव हो गया। इससे तो बेटर ये है कि 16,000 रुपए आप लोगों के पास आता है, लड़कियां शॉपिंग कराती हैं, लड़कों के पास आता है वो पार्टियों में खर्च देते हैं। इससे तो बेटर ही है, आपका बिजनेस बिल्ड होगा, मैनेजर के पास जितनी मर्जी पार्टीज करो, जितना मर्जी कुछ करो। ठीक है, समझ आई चीजें कि कहाँ पे खर्चना होता है पर्सनल ब्रांडिंग में पैसा, किस तरीके से न्यू तरीके आपको न्यू माइंडसेट के साथ काम करना होता है। सीसीडी में मान लेते हैं अभी गुरिंदर सर के, हमारे जो टीम फायर 64 के 4 वेबिनार आने, 4 वेबिनार आने हमारे टीम फायर 64 के, मेन 4 वेबिनार आते हैं पूरे महीने में। चारों वेबिनार में आप अगले महीने अलग अलग दोस्त को अपने सीसीडी में लेके चलेंगे। कॉफी भी पिला दी, क्या दिक्कत है? दोस्त के ऊपर खर्च दिया, उसे भी पता चलेगा। ठीक है, बिजनेस अच्छा है, स्टैंडर्ड वाला बिजनेस है, उससे तो बेटर ही है जिम में बता रहे हो या फिर शॉर्ट्स में बैठ के बता रहे हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है, मेरे साथ कर ले। गली में मिलके बता रहे हो, गली क्रिकेट खेलते हुए, उससे तो बेटर ही है। आपने क्या किया, उस पर्सन को सीसीडी में लेके गए, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि यार मेरे साथ चलियो, मेरे साथ है नहीं आज कोई जाने वाला, तो बिजनेस पार्टनर तो नहीं है, तू चल मेरे साथ यार, घूम भी आएंगे। सीसीडी में बिठाया, कॉफी पी, फोटोज वगैरह आप लोगों ने अपनी खिंचवाई उस पर्सन से, और साथ ही साथ आपने उसे वेबिनार भी लगवा दिए। 4 वेबिनार, 4 अलग अलग पर्सन, ना ही इनविटेशन की जरूरत पड़ी, ना ही चीजें बोलने की जरूरत पड़ी, आपका काम भी हो गया, आपकी रेशो भी निकल गई। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना जो है स्मार्ट माइंड, मतलब अच्छे माइंड के साथ ना काम करने की कोशिश करो, थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करो। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आगे अगर बात करें तो आई थिंक इतना ही था। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। बाकी थैंक यू आप लोगों का सुनने के लिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी आती है तो मेरी इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे ईमेल आप लोग कर सकते हो, कोशिश करूंगा आप लोगों का रिप्लाई दूं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। तो चीजें समझ आई हैं तो एक बार प्लीज बताना। आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोगों को